नहीं है 50 सर, वो 50th है, 50। ये 50 है, ये नाउन का ही है बेटा ये। हाँ, नाउन का ही है, लेकिन वो 50th है, 60th नहीं। आगे आगे शुरू करिए। नहीं सर 58 नहीं है वो। ये देखो ना, यहाँ 65 लिखा है ना। हाँ सर बरोबर है। बराबर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी यहीं से देखना है आपको, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। यहाँ से इसके पहले तो पढ़ा जाता, प्राइवेट कंपनीज विच प्रॉफिट्स हैव ग्रोन ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ ऑयल शुड ऑफर डिस्काउंट ऑन कुकिंग गैस। ये तो पढ़ा था ना हमने। हाँ सर। यहाँ पे हैव ग्रोन नहीं होगा, हैज ग्रोन। प्राइवेट कंपनी विच हैव ग्रोन ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस शुड ऑफर डिस्काउंट्स ऑन कुकिंग गैस। यहाँ क्या था एरर 59 में? सर ये 49 है, 50 आप बता रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला, ये 50 है। 49 है सर। हाँ ये सर 49 है। 59 है क्या? हाँ ओके ओके ओके। ये है द कमिटी। राइट राइट। अभी आया ना 60 पे, द कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल। यस सर। यस सर। ये से विटी वाला पढ़ा था हमने 69 का। द कॉमेडियन 59 का, द कॉमेडियन एंथ्राइल्ड एवरीबॉडी विद द क्विक विट। विटी नहीं होगा, विट होगा यहाँ पे। नाउ कम 16, द कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल and will make suggestions for the proper implementing the scheme. इम्प्लीमेंटेशन क्या आएगा? implementing आएगा, implementation आएगा। इम्प्लीमेंटेशन Proper implementation of the scheme या proper implementing of the scheme? प्रॉपर Proper इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, जो TION जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। और इम्प्लीमेंटिंग क्या होगा? ये वर्ब है। इम्प्लीमेंटिंग क्या है? वर्ब है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? नाउन होता है। तो एरर कौन सा पार्ट में है? फोर्थ पार्ट में। फोर्थ में एरर है। सबको समझ में आ रहा है? यस। देखो आपके एग्जाम में जो नए लोग उनको बता दूं मैं, कितने लोग नए क्लास में जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सेशन अटेंड नहीं किया था लास्ट टाइम? कितने लोग हैं? बिकॉज अभी हमने चालू किया क्वेश्चन सॉल्व करने, पहला चैप्टर है हमारा। कितने लोग हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया था लास्ट टाइम? मैंने बोलो सर समझ में नहीं आएगा, नाम बताओ ना। आंचल गुप्ता, आंचल गुप्ता, उर्वी, ओके। उर्वी, निष्ठा, ओके ओके। दिव्या सर। ओके, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आएगा। अभी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आपको सबको समझ में आने रहेगा। हाँ बोलो, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? ओके, तो जिन्होंने सॉल्व किया है बताएं। 61 में एरर, 60 में एरर बताएं। 60 तक हो गया था ना? हाँ सर हाँ 60 सर। हो गया था। 61 का बताएं। 3 conditions critical for growing plants are soil temperature, chemical balance और amount of moisture. सर कंडीशन सर थर्ड आएगा। थर्ड में और की जगह एंड आएगा। क्या आएगा? सर और की जगह एंड आएगा। और एक मिनट, 3 conditions critical for growing plants are soil temperature, chemical balance and amount of moisture. नहीं वो तो खैर वो टाइपिंग एरर है, और जो है वो नाउन का एरर नहीं है, वो टाइपिंग एरर है। एक्चुअली वो एंड होना चाहिए, तो गलती से और लिख दिया है वो। सर 3 कंडीशंस। क्या आएगा? 3 conditions। और 3 कंडीशन नहीं हो सकता, कंडीशंस ही होगा। यस सर। मुझे लग रहा है इसमें नो एरर है। अगर वो और को No एंड कर error। दिया जाए तो नो एरर है, ठीक है ना? अगर और को एंड कर दिया जाए तो टाइपिंग एरर है, जो जिस बंदे ने टाइप किया उसने गलती की है। एक्चुअली यहाँ पे नाउन का एरर होना चाहिए था वो, और कंजंक्शन का एरर नहीं है यहाँ पे, तो टाइपिंग मिस्टेक है वो। यहाँ पे और नहीं आएगा, एंड आएगा।
चलो नेक्स्ट बताएं आप। तो इसमें नो एरर है 61 में। 62 में these अच्छा, ऐसे आपके एग्जाम में पहले बता चुका हूँ कैसे आता है एग्जाम में, चाहे एसएससी हो बैंक हो, सब में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाओ आपको एरर के क्वेश्चन आते ही हैं, स्पॉटिंग एरर के। अब इसमें क्या करते हैं आजकल, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, अभी टफ करने के लिए क्या कर दिया उन्होंने कि आपको 4 क्वेश्चन देते हैं, 4 लाइनें देते हैं। पहले क्या होता है, एक सिंगल ऐसी लाइन आती थी और आंसर आपने टिक मार दिया, नंबर मिल जाता था 1 नंबर। अभी क्या करते हैं, पेपर थोड़ा लेंदी कर दिया उन्होंने। कैसे कर दिया है, अब आपको 4 लाइनें लिख के देते हैं और इसमें बोलता है बताओ कौन से जो है सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, नहीं कौन सा सही है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जब 4 लाइनें ऐसी लिखी रहेंगी, मतलब आपको समझ लो 59, 60, 61, 62 ये 4 लाइनें दे दी। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बाकी 3 में गलतियां निकालनी पड़ेंगी, चारों को चेक करना पड़ेगा कि इसमें गलती है, जहां गलती मिल गई छोड़ देना है, वो नहीं है आंसर। और फिर जो सही है उस पर टिक मारना। और कई बार क्या करते हैं कि 2-2 सही हो सकते हैं, विच वन आर करेक्ट, तो पता चला सर वो 60 करेक्ट है एंड 62 करेक्ट है, 2 सही है तो 2 गलत है। तो ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी, इस टाइप से आता ऑप्शन आपको। मतलब कुल मिला करना वही है, आपको एक एक लाइन ही चेक करना है, बट वहां पे जो क्वेश्चन होता है थोड़ा लेंदी कर दिया गया है ताकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। समझा आपको? हाँ सर। yes sir सबको समझ में आया कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक एक लाइन के ही होंगे, बट वो क्या करेंगे 4 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं आजकल। ऐसे सर कितने मार्क्स के होंगे? ये कम से कम बेटा डिपेंड करता है, प्री में 5 मार्क्स का और मेंस में 10 मार्क्स का आता है एरर फाइंडिंग का। और ये एरर फाइंडिंग नहीं है, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया ना तो कम से कम पेपर में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे आपको इसकी बेस पे। अब बोलो सर ऐसे कैसे मिलेंगे, एरर तो इतने का ये आता ही नहीं है। तो 5 मार्क्स का तो एरर हो गया, प्री की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस में तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, 20 मार्क्स के आसपास हेल्प करेगा आपको ये। लेकिन 5 मार्क्स आपके एक्चुअल ग्रामर में हेल्प करेगा जहाँ स्पॉटिंग एरर करना है। इसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है और बाकी जगह होता है, जो ये कंसेप्ट समझते हो ना आप यहाँ पे ग्रामर में, इसके बेस पे वहां भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके, बिकॉज ग्रामेटिकल कंसेप्ट हर जगह लग रहा है। आ रहा समझ में? जब आप फिल इन द ब्लैंक्स भरते हो ना तो वहां पे आपको समझ में आता है यहाँ पे एस आएगा नहीं आएगा, आईएनजी वाला वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, क्यों आएगा, नाउन आएगा, वर्ब आएगा। तो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप टिक मार सकते हो। एक ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो कोई ब्लैंक दिया है और ऑप्शन दिया हुआ है, एक में लिखा है कुछ भी, आप मान लो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, एक में लिखा हुआ है जैसे आप बोलो कि पुटिंग, इम्प्लीमेंटेशंस लिखा, एक जगह लिखा है इम्प्लीमेंटेशन, एक जगह लिखा है डेडिकेशन, ठीक है, और 2 जगह लिख दिया कुछ और बोल दिया, आईएनजी वाला वर्ड लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया आपको। अब आपको ये समझ में आ रहा है वहां पे नाउन है तो या तो इम्प्लीमेंटेशन होगा या डेडिकेशन होगा, लेकिन कोई स्कीम को डेडिकेशन करना है या स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके बेस पे आप निकाल लोगे कि आंसर क्या होगा, क्योंकि वहां पे आपको नाउन चाहिए था। तो इस टाइप से ये बाकी जगह पे हेल्प करता है ब्लैंक वगैरह में। इवन जो आपको जो एरर फाइंडिंग करने के लिए आता है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने के लिए आता है, वहां पे हैज, हैव, हैड, वो सब भी ग्रामर वाले ऐड आते हैं ना, वो भी आते हैं, उसमें भी आपको एरर पूछा जाता है। एक तो हो गया आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इससे एरर आता है, और एक टेंसेस रिलेटेड भी एरर आता है। उसमें कैसा आता है, करेक्ट द सेंटेंसेस करने के लिए आता है। यहाँ तो आपको आता है एरर फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा आता है करेक्ट द सेंटेंसेस। उसमें क्या करते हैं, एक ही लाइन लिखी रहती है और एक लाइन में 4 बोल्ड वर्ड लिखे रहते हैं, और आपको बताना रहता है कि इसमें कौन सा सही है, ग्रामेटिकली सही है या जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। आया समझ में आपको? yes Yes, sir sir. अभी आपको नेक्स्ट टाइम एक पेपर सॉल्व करवा दूंगा, कोशिश करता हूँ कल देखने के लिए, अगर कल पॉसिबल हुआ तो एक पेपर सॉल्व करा दूंगा, तो और अच्छे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में। हम लोग एक एक पार्ट करके ले रहे हैं। अभी पिछले बार आपने एक पैराग्राफ भी लेके पढ़ चुके हैं हम लोग, पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पैराजंबल सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेता हूँ, एरर आप देख ही रहो कैसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेता हूँ करेक्ट द सेंटेंसेस। उसमें जो बता रहा हूँ ना, 4 बोल्ड लेटर दिए रहते हैं और चारों में आपको देखना पड़ता है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या ग्रामेटिकली वो सही नहीं हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है उसमें, तो सब देखना पड़ता है। और एक होता है कि मतलब बोल्ड लेटर में दे दिया है हैज बीन कॉल्ड, और ये नीचे दिया हुआ है हैव बीन कॉल्ड, हैड बीन कॉल्ड, विल बी कॉल्ड, ठीक है। और आपको ऑप्शन बताना है कि जो लिखा है हैज बीन कॉल्ड बोल्ड लेटर में वो सही है या इनमें से कोई दूसरा आएगा, ऐसा टिक मारना रहता है। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। yes sir Yes. ओके, बाकी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। तो अभी हम कंसंट्रेट करते हैं कि ये एरर कैसे निकालते हैं, मतलब हाउ टू डू मास्टरी इन द नाउन, कि नाउन में एरर आएगा तो कहीं भी कैसे भी
कंडीशन पूछा जाए पेपर में, कहीं भी पूछा जाए, स्पॉटिंग एरर में पूछा जाए, करेक्शन में पूछा जाए, ब्लैंक में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, आपको ये चीज हेल्प करेगी। तो वो देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, कोई गलती एरर? Yes, sir. यस सर, बताओ। फर्स्ट वन में First one में सर डी नहीं आएगा, these आएगा. डी जाएगा। कौन सा किसमें आएगा? 62 सर, फर्स्ट। दिस कंडीशंस क्रिटिकल आएगा या 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर? No errors. सर नो एरर वो हो गया उसमें तो नो एरर है 62 वाला। 62 वाला। ओके, with the literacy rates in the region, ये Yes, sir. हाँ सर, with the literacy rates in this region as low as 10%, we need to encourage local people to build schools. रेट आएगा sir. With the तो these आएगा. literacy rate आएगा, rates आएगा, रेट आएगा। रेट आएगा, रेट आएगा, रीजन दीज नहीं आएगा, दीज में गलती नहीं है, रेट आएगा, रेट्स नहीं होगा। तो लिटरेसी रेट तो एक ही फिगर होगा ना, अलग अलग रेट थोड़ी होंगे। ये लिटरेसी रेट आपका होगा 50%, 20%, 30%, तो एक ही होगा ना रेट, रेट्स थोड़ी होंगे, अलग अलग रेट थोड़ी होंगे उस चीज के। लिटरेसी रेट कि कितने साक्षर लोग, कितने पढ़े लिखे लोग हैं एरिया में, एक ही होगा ना। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? जो नए लोग हैं, उर्मी एंड ऑल, उर्मी और कौन है नया? आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आप लोग बेटा? Yes sir. नहीं समझ में आया तो ऑन द स्पॉट रोक देना कि सर नहीं समझ में आ रहा, आप तो कंसेप्ट बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको ऑन द स्पॉट। ठीक है, डोंट एवर हेजिटेट पूछने में। चलो, तो यहाँ पे समझ में आया ना, विद द लिटरेसी रेट होगा, रेट्स होगा, रेट होगा। Rate. हाँ। तो नाउन में मैंने आपको बताया था कि 2-3 चीजें आपको फैक्टर ध्यान रखना पड़ता है एरर में। पहला कि जो मैंने कहा था सफिक्स और प्रीफिक्स का, कि सफिक्स ज्यादातर, सफिक्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे आखिरी में टीआईओएन है तो नाउन है, एनईडब्ल्यूएस नेस है, जिससे मतलब टीआईओएन मतलब जैसे कंपटीशन, रिजेक्शन, सिलेक्शन, टीआईओएन लगा लास्ट में तो नाउन है। इसी टाइप से एनईडब्ल्यूएस लगा है तो भी नाउन है, हैप्पीनेस, सैडनेस, विलिंगनेस, ये भी नाउन है। किसी में अगर लगा है ईएनसीवाई जैसे इमरजेंसी, फ्रीक्वेंसी, लिनियंसी, तो भी नाउन है। किसी में लिखा है टीएच तो ग्रोथ, विड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ, टीएच लगा तो भी नाउन है। ये सफिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे नाउन के। और दूसरा कैसे पहचानते हैं नाउन है कि नहीं है? एस आएगा या नहीं आएगा उस वर्ड के साथ। जैसे अगर फर्नीचर की बात करो तो फर्नीचर के साथ एस आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। नहीं आता है. आई एम प्लानिंग टू बाय अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स फॉर माय हाउस या लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर माय हाउस। फर्नीचर। फर्नीचर आएगा, फर्नीचर्स नहीं आएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको एस आएगा नहीं आएगा वो ध्यान रखना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट आएगा, लिटरेसी रेट्स आएगा, लिटरेसी रेट। रेट आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैनॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल एज बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। सर थर्ड वाले में पर्सनल Third नहीं वाले। आएगा, पर्सन्स आएगा सर, क्योंकि पर्सनल का तो ये भी मतलब होता है एचआर डिपार्टमेंट। पर्सनल मतलब होता है कर्मी। जैसे आपने सुना होगा सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल। आपने सुना होगा बैंक कर्मी, बैंक पर्सनल, सुना है आपने? Yes, sir. तो ओनली 2 पर्सनल होगा, 2 कर्मियों के, कर्मचारियों के साथ। ये पर्सनल का मतलब होता है कर्मी, कर्मचारी नहीं होता। विद 2 स्टाफ हो सकता था। बताओ और किसी को समझ में आ रहा है? द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच, यहाँ कोई एरर दिख रहा है क्या आपको? The manager. ऑफ दैट सिटी ब्रांच, यहाँ कोई एरर दिख रहा है क्या आपको? नो सर। No, नहीं दिख रहा sir. है। कैनॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ, यहाँ तक कुछ एरर दिख रहा है क्या आपको? नो तो सर। कुछ एरर दिख रहा है सेकंड पार्ट में, कैनॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल एज। चलो वहां समझ में आपको नहीं आ रहा, गलत है, सही है। आगे देखें, बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, कुछ गलत दिख रहा है इसमें? हाँ क्या sir. गलत दिख रहा है? Have आना चाहिए ना. नहीं, सिंगल बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। बिजनेसेस थोड़ी होता है, कोई वर्ड ही नहीं होता बिजनेसेस। एज बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, बरोबर है सर. तो प्रॉपर है। No बिजनेस error. बिजनेस सिंगल ही है ना। हम्म.
ओनली टू पर्सनल, ओनली टू पर्सन आना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। पर्सनल नॉर्मली यूज नहीं करता हम एक के लिए, कायदे से हम लोग कर्मियों कर्मचारी के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया ना आपको, पुलिस पर्सनल सुना है आपने, पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी सिक्योरिटी पर्सनल, देन बैंक कर्मी बैंक पर्सनल, कर्मी मतलब कर्मचारी, दैट इज कॉल्ड पर्सनल। एक होता है PERSONAL, पर्सनल मतलब क्या होता है, मेरा निजी, दिस इज माय पर्सनल बिलोंगिंग, दिस इज माय पर्सनल लैपटॉप, मेरा पर्सनल है। और ये पर्सनल होता है, लेकिन ये पर्सनल ही बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन वही होता है पर्सनल, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, NNEL है, इसका मतलब क्या होता है, कर्मचारी कर्मी। ठीक है, क्या दिया इसमें एरर, एरर है नहीं है इसमें? नहीं है सर, नहीं, नहीं है। पक्का? तो एरर है या नहीं है? किसी को लग रहा है एरर है, बताएं। सर इंक्रीज को ईडी लगा है तो उसके वजह से 4 नहीं हैज के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा ना मैम। इंक्रीज तो हो नहीं सकता है हैज के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, इंक्रीज, ओके हैज इंक्रीज, हैव इंक्रीज, हैड इंक्रीज, कोई भी हैज हैव हैड आएगा उससे पास्ट टेंस नहीं बनता है, वो तो आएगा ईडी, ओके है ना। तो नो एरर है इसमें भी। ओके, और स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। According to the government estimates, at least 4 million tons of sugar will have to be imported this year because of poor monsoon. सर अकॉर्डिंग द लिखा है तो हमने वो फर्स्ट वाला ले लिया अकॉर्डिंग टू। नहीं वो टाइपिंग एरर है। According to Sir, the government, to boost गौरव fourth one, to boost employee retention. सर एस्टिमेट आएगा। Estimate सर 4 आएगा। मिलियन टन। किसने बोला एस्टिमेट आएगा? सर मैंने। अरे मैंने नहीं, नाम बताओ सबको। तयेश, सर्वेश, किसने बोला था? श्रुतिशिला। और श्रुति सर, वेरी गुड। या एस्टिमेट कैसे आ सकता है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट होगा ना, एस्टिमेट तो sir. एक ही लगाया जाएगा ना, एस्टिमेट थोड़ी हो सकता है। सर एस्टिमेशन आएगा ना, नाउन एस्टिमेशन। नहीं, एस्टिमेट भी आएगा ना, एस्टिमेट भी नाउन है, एस्टिमेशन भी नाउन है, बट एस्टिमेट भी नाउन है ना। तो जबरदस्ती चेंज क्यों होना, यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा या नहीं आएगा वो वाली बात है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट, Right. Yes sir. ठीक है। Okay. एस्टिमेशन भी गलत नहीं है, एस्टिमेशन भी लगाते तो भी गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेशन वो भी सही है, बट यहाँ पे एस्टिमेट्स तो नहीं आएगा ना, एस्टिमेट तो एक ही होगा ना। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? Yes sir. और एटलीस्ट 4 मिलियन टन्स, तो भाई 4 मिलियन टन्स तो आएगा ना। ये 4 मिलियन टन्स बोलो या 4 मिलियन कुछ भी बोलो, मतलब काउंटेबल, मतलब ये प्लूरल है ना, 4 मिलियन टन्स ही होगा ना, टन तो नहीं होगा 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर। विल हैव टू बी इंपोर्टेड, ये भी सही है, ये प्लूरल है तो हैव आएगा दिस ईयर बिकॉज ऑफ अ पुअर मानसून। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मेन एरर कहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेशन या अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट? Government estimate. एस्टिमेट। समझ में आया ना आपको? Yes sir. मतलब एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट वो एस्टिमेट्स तो नहीं आएगा, तो प्लूरल नहीं हो सकता है, एस्टिमेट एक ही होगा। हम लोग कोई चीज का बजट बनाते हैं तो बजट होता है ना, बजट थोड़ी हो सकता है, एस्टिमेट होगा ना कोई चीज का। कोई अगर काम करना है, मुझे बोलो कि मुझे डैम बनाना है, तो डैम बनाने का गवर्नमेंट बोलेगी ना इसका एस्टिमेट इतना रुपए करोड़ है, इतने करोड़ रुपए है, तो एस्टिमेट होगा या एस्टिमेट्स होंगे? Estimate. एस्टिमेट होगा। समझ में आया ना आपको? यहाँ पे Yes, एस नहीं आएगा, मैंने बताया था आपको, नाउन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एस आएगा या नहीं आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसके बेस पे बन जाते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखो, एस आएगा या नहीं आएगा, और जो TION और THO जो सफिक्स बताए वो वाले ध्यान रखना बस। नेक्स्ट देखें आप, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव टू देयर एम्प्लॉयज इन एन अटेम्प्ट टू बूस्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन। सर बूस्टिंग नहीं है, Boosting. आएगा। बताओ क्या आएगा? सर Boost आएगा। बूस्ट आएगा। To boost employee retention. हाँ, तो बूस्टिंग नहीं आएगा। Yes sir. 2 के बाद, नॉर्मली 2 के बाद क्या होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू बूस्ट। अब बूस्ट क्या होता है, मतलब 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनिटिव। जैसे आता है टू गो, टू कम, टू राइट, टू रीड,
टू स्टडी, तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू बाथ, टू कुछ भी बोलो, टू के बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। टू ईट, टू ड्रिंक, तो टू के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं उसको? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं उसको? Infinitive. Infinitive. इन्फिनिटिव, TIVE, इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट नहीं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहते हैं मतलब टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद ING फॉर्म भी आता है, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ टू के बाद ING नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा टू के बाद ING नहीं लगा सकते हैं, लेकिन 90% केस में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब ये जो 10% है जहाँ पे ING आता है वो कौन से कंडीशन में होता है? जहाँ पे टू एज ए इन्फिनिटिव यूज ना हुआ हो, जहाँ पे टू एज ए प्रेपोजिशन यूज किया जाता है वहां पे ING लगता है। जैसे अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन यू विल बी पेड, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन यू विल बी पेड। अकॉर्डिंग टू का ऐसा नहीं वर्किंग नहीं आ सकता, बट वहां पे टू क्या है? प्रेपोजिशन है। अब कैसे मालूम पड़ेगा प्रेपोजिशन है कि नहीं है? ये भी कंडीशन है भाई, इन्फिनिटिव है कि प्रेपोजिशन है, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? और किसी को डाउट है क्या किसी में? किसी को डाउट है? चलो मुझे बताओ, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है 90% केस में, बिकॉज उसे कहते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। टू के बाद ING फॉर्म भी लगता है, ऐसा नहीं बोल रहा टू के बाद ING कभी लगता ही नहीं है, बट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगता है? जब उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। और टू के बाद ING कब लगता है? जहां पे टू प्रेपोजिशन हो। अब बात आती है कि सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा टू गो, आई वांट टू गो? अब ये आई वांट टू गो में टू प्रेपोजिशन है, क्योंकि टू तो प्रेपोजिशन में भी आता है, या टू इन्फिनिटिव की तरह यूज किया जा रहा है कि मैं गो लगाऊं या गोइंग लगाऊं, आई वांट टू गोइंग बोलूं या आई वांट टू गो बोलूं, ये कैसे डिसाइड करूं मैं? क्वेश्चन आता है ना, ये नहीं आता है दिमाग में? Yes, sir. सो रहे हो क्या तुम लोग अभी सुबह सुबह? नहीं ये सर, जग गए Yes, हो? sir. Sir. तो बोलो ना बाबा, आवाज ही नहीं आ रही, मेरा पता नहीं सो गए क्या, नींद पूरी नहीं हुई आज? हाँ तो अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये बताओ, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू लगता है कि नहीं लगता है? यस सर, लगता Yes, है ना। sir. तो जहां पे ये जो फिक्स होता है ना अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा, तो वहां पे एज ए प्रेपोजिशन माना जाता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बनता है। उनके साथ हम अकॉर्डिंग नहीं बोल सकता, मैं अकॉर्डिंग वर्किंग कंडीशन नहीं बोल सकता, मैं अकॉर्डिंग के बाद टू लगाना ही पड़ेगा। तो जहाँ जबरदस्ती लगाना ही पड़ता है जिस वर्ड के पीछे वाले वर्ड के साथ, तो पीछे वाले वर्ड देख के मालूम पड़ जाता है कि प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया टू को या नॉर्मल टू है। अगर नॉर्मल टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पीछे वाले के साथ मजबूरी में लगा हुआ है तो वो प्रेपोजिशन है। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. समझा कि नहीं समझा आपको? आपको पता है ना कुछ चीजें फिक्स होता है, जैसे लुक इनटू, तो लुक के बाद इनटू लगा है, तो लुक के बाद इनटू जो लगा, इनटू प्रेपोजिशन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. क्यों ऐसा है? क्योंकि लुक के साथ इनटू लगना ही है आपको, ठीक है? तो जहां पे अगर आपको आपको एज ए पीछे वाले वर्ड के साथ जोड़ के आना कंपलसरी हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे अगर होता है अकॉर्डिंग टू, तो फिर आ सकता है बूस्टिंग, ठीक है? बट यहाँ पे अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या लिखा है? मेनी ऑर्गेनाइजेशंस have been offering attractive incentives to their employees in an attempt to boost employee retention. In an attempt to, तो attempt के बाद to आना कंपलसरी नहीं था, ठीक है? attempt के बाद to हमेशा लगता है कि attempt के बाद to, नो सर। ऐसा बोल सकता हूँ ना, I have attempted the paper, attempted के बाद to लगाना थोड़ी, attempted to the paper थोड़ी बोलते हैं हम लोग। तो attempt के बाद हर जगह to लगाने की जरूरत नहीं है ना, प्रेपोजिशन फिक्स नहीं है ना उसके साथ। Yes, sir. तो वहां पे जब फिक्स नहीं होता पीछे वाले वर्ड के साथ, तो वहां पे टू के बाद नॉर्मली 90% केस में इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया ना? Yes, sir. जैसे मैं बोलूं, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस सही है कि नहीं है? कि यूज के बाद टू आता है, Yes, sir. Right. आई यूज टू। बट अगर मैं बोलूं कि आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे टू के बाद ING क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था? एम। आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, मेरी आदत है सुबह सुबह चाय लेने की। आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आई एम नहीं लगाता हूँ, सीधे बोलता हूँ आई यूज टू, तो क्या आएगा? आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। समझा आपको? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
their failure to inspect our factories is a clear indication that our license will not be renewed. सर इंडिकेशन में एस नहीं आएगा. आएगा. Their failure to inspect our factories is a clear indications. is a clear indication होगा ना, एक ही होगा इंडिकेशन. इशारा है, इशारे हैं थोड़ी बोलो, इशारा है ना. नहीं सर, इस सिचुएशन में तो एक ही आएगा. क्लियर इंडिकेशन आएगा ना. यस सर. यस. तो सेकंड पार्ट में एरर है, सॉरी थर्ड पार्ट में एरर है. नेक्स्ट बताएं. हाँ सर, इसमें डाउट है सर, क्योंकि इसमें आंसर शीट पे फोर्थ वाला सेंटेंस रॉन्ग दिखा रहा है, पर फोर्थ वाले सेंटेंस में रॉन्ग ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. नहीं, पीछे आंसर थोड़ा गलत हो सकता है. मैंने बोला टाइपिंग एरर होता है बेटा, क्योंकि देखो आप भी समझते हो, मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ जो टाइप करता है. टाइप करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ. ये टाइपिंग हमारे जो ऑफिस में बैठते हैं ना वो लोग करते हैं. वो बात अलग है कि भाई गलती मेरी मानी जाएगी क्योंकि मैं इसमें करेक्शन नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको एक क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लो. मैं आपको सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ. तो जिसने मुझसे पढ़ लिया उसको दिक्कत होगी नहीं ना, कि उसको समझ में आ गया ना क्या गलती है. पीछे आंसर गलत दिया है, मैं उसको करेक्शन करवाता हूँ. मैं नेक्स्ट चांस में देखता हूँ, मैं करेक्शन करवा देता हूँ. आपको एक अलग आंसर शीट बना के दे देता हूँ सबका, ठीक है. अलग से इसके आंसर शीट बना के दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है. फोर्थ में एरर नहीं है, यहाँ पे थर्ड में एरर है. मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पीछे आंसर से मतलब नहीं है हमको. हम लोग मार्केट की किताबें पढ़ते हैं, किताबों में भी तो बहुत सी गलतियां होती है. आपको क्या लगता है हर किताब अच्छी होती है क्या? मैं तो 90% किताबों में देखता हूँ एरर रहता है, जो हर कोई बारीकी से चेक करता नहीं है. 19-20 वही बोल रहा हूँ मैं. तो पीछे के आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट. किस कंसेप्ट से आप उस चीज को गलत बोल रहे हो आप. तो लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड, यहाँ पे क्या गलती दिख रहा है तुमको? तो कुछ भी गलत नहीं है. लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है ना, कोई वर्ड में गलती है. और विल नॉट बी, तो विल नॉट बी, विल बी के बाद क्या होता है? मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, रिन्यूड सही लिखा, ईडी लगा है, कोई एरर नहीं है इसमें. एरर आपको कहाँ पे? इंडिकेशंस नहीं होना चाहिए था, इंडिकेशन होना चाहिए था. क्लियर है? सर हमारे बुक में तो आंसर नहीं है. नहीं, पीछे दिया है बेटा, सबसे लास्ट में दिया हुआ आंसर. सारे चैप्टर जहाँ खत्म हो जाएंगे उसके बाद. नहीं सर, क्लासेस के बुक में नहीं है, पीडीएफ में आंसर. अच्छा, पीडीएफ में है क्या? चलो पीडीएफ दोबारा शेयर कर देंगे, पूरी बुक शेयर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. सर have been found. हैव बीन फाउंड. नहीं, हैविंग बीन फाउंड होता है. जैसे हैविंग बीन योर फ्रेंड, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, मतलब तुम्हारे दोस्त होने के कारण मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा. हैविंग बीन फ्रेंड, हैविंग बीन सेड, ऐसा कहा भी गया है कि हैविंग सेड ही वाज नॉट देयर, हाउ कैन ही हेल्प यू, ऐसा कहा गया है कि वो नहीं था वहां. हां, ईयर आएगा 5 ईयर. 5 इयर्स आएगा, डायरेक्ट ऐसा आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा. 5 साल का 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट. मैंने आपको बताया था, अरे हाइफन आता है तो क्या होता है? एस नहीं आता है, और इयर्स नहीं होगा. 5 साल का इम्प्रिजनमेंट ऐसा नहीं होगा. तो 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, 5 साल का सजा हुई. तो 5 इयर्स है, प्लूरल है ना, 5 साल है ना. ओके, अच्छा तो ये गलती है. हाँ, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, डायरेक्ट एस आएगा. ओके. Having been found guilty to the theft, Sunny was sentenced. Sunny को सजा हुई, सेंटेंस हुई, सजा हुई to 5 years imprisonment. अब बताओ ना, 5 years होता है या apostrophe आता है? Years आता है. ईयर्स आता है, नॉर्मल नॉर्मल वाला आएगा ना. 5 years imprisonment, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 5 years, 6 years, ऐसा आता है ना. आता ही नहीं, तो नंबर है ना काउंट. 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, है ना. यस सर. Okay, next देखें. Without a doubt, Manoj is the most sincere of all the students in the class. सर स्टूडेंट. अभी तो पढ़ा दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा क्यों आएगा, है ना. दूसरा पढ़ा था ना आपने. हाँ सर पढ़ा था. हाँ सर. ऑफ ऑल द, ऑफ लगा है मतलब क्या होता है? में से. ऑफ का मतलब में से मतलब क्या होता है? आगे वाला ज्यादा ही होगा. मनोज इज द मोस्ट सिंसियर, हमें लगता है मोस्ट सिंसियर से तो एक ही बंदा होगा ना, तो ऑफ ऑल द स्टूडेंट ही होगा ना, सभी स्टूडेंट में से. ऐसा नहीं है, मोस्ट लगा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, कोई ज्यादा स्टूडेंट होगा उसमें से एक होगा ना टॉप पे. यस तो मनोज इज द मोस्ट सिंसियर ऑफ ऑल द, और ऐसे लिखा ना ऑल द, तो ऑल द के बाद क्या आएगा? ऑल द स्टूडेंट होगा या ऑल द स्टूडेंट्स होगा?
स्टूडेंट ऑल द स्टूडेंट्स होगा। Students. समझा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर ऑफ माय सर डैड ड्यू टू नहीं आएगा सर थर्ड वाले में। The reason behind his success in the recent past is due to hard work and presence of mind. No error. नो एरर। सर बिकॉज सर ये सेंटेंस हम ऐसा सिमिलर सीधा लिख सकते थे ना, रीजन बिहाइंड इट सक्सेस इन द पास्ट रिसेंट पास्ट इज हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ड्यू टू क्यों ड्यू आएगा? टू हार्ड वर्क आएगा ना इसमें। नहीं, सर्वेश यू आर राइट। सर्वेश ने दिया ना जवाब, हाँ ड्यू सर, टू नहीं आएगा। हाँ। ओके सर्वेश यू आर राइट। तो क्या प्रॉब्लम आती है, द रीजन होता है ना, द रीजन या द रीजन वाई, उनके साथ कभी बिकॉज या ड्यू टू नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि रीजन का मतलब होता है कारण और ड्यू टू का मतलब भी होता है कारण। दो बार एक कारण कारण बोलना मतलब होता है सुपरफ्लुअस। समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. जैसे वो वाली बात हो गई कि ही विल रिटर्न बैक आफ्टर 3 days, तो रिटर्न मतलब भी वापस होता है, बैक मतलब भी वापस होता है। तो गलत होता है इंग्लिश ग्रामर में, बाकी बोलने में बोलते हैं हम लोग आई विल रिटर्न बैक इन 3 days, वी आर गोइंग टू राजस्थान एंड वी विल बी रिटर्निंग बैक इन 3 days। बड़े आराम से बोल देता, हमको लगता है बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोल दी हमने। बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते, पहले ये बताओ। Yes, sir. बोलते हैं सर। बोलते हैं ना, तो आप बताओ रिटर्न और बैक में क्या अंतर है? एक ही चीज है, तो फिर क्यों दो बोलना? गलत है वो ग्रामेटिकली। अगर ग्रामर में क्वेश्चन आ गया ना ऐसा वाला कि वी विल बी रिटर्निंग बैक इन 3 days, तो एरर वही है कि रिटर्निंग बैक नहीं होगा, वी विल बी रिटर्निंग इन 3 days होगा या वी विल बी बैक इन 3 days होगा। दोनों में से कोई एक ही लगा सकते हो, दोनों नहीं लगा सकते हो आप। तो यहाँ भी आप या तो रीजन लगाओ या ड्यू टू लगाओ, क्योंकि रीजन का मतलब भी होता है ड्यू टू। होता है कि नहीं होता, पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग नॉर्मली, चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। द रीजन फॉर हिज एब्सेंटिज्म, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ पहले ताकि सबको समझ में आएगा कि उसके छुट्टी लेने का कारण ये है कि वो बीमार है। तो मुझे ये बताओ, उसके छुट्टी लेने का कारण ये है क्योंकि वो बीमार है या उसके छुट्टी लेने का कारण ये है कि वो बीमार है? पहले तो हिंदी सही करो, बताओ क्या आएगा। सर कि वो बीमार है। कि आएगा क्योंकि आएगा? क्योंकि आएगा। ये आएगा। तो अब यहाँ समझो, अब इसी चीज को बोलता हूँ। द रीजन फॉर हर एब्सेंटिज्म इज बिकॉज शी इज इल या द रीजन फॉर एब्सेंटिज्म इज शी इज इल? समझा ना? बिकॉज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं sir. आएगा। क्यों? अरे नहीं आएगा मैडम, पूरी कहानी समझा दे। बोले राम कौन थे? बिकॉज नहीं आएगा क्योंकि द रीजन का मतलब ही होता है द रीजन या द रीजन वाई। अगर वाई भी लगाते हैं, द रीजन वाई शी वाज एब्सेंट इज शी इज इल, द रीजन वाई शी वाज एब्सेंट इज बिकॉज शी वाज इल। बताओ क्या आएगा? बिकॉज आएगा कि नहीं आएगा? आप हिंदी बताओ ना। उसके एब्सेंट होने, सर ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना सर? नहीं ही इज एब्सेंट, नहीं हाँ ही इज एब्सेंट बिकॉज ही, वो सही है, लेकिन द रीजन फॉर एब्सेंट वर्ड लगा रहा हूँ तो फिर बिकॉज नहीं आएगा। आप जो कह रहे हो वहां बिकॉज आएगा क्योंकि आपने वहां पे रीजन लगाया नहीं स्टार्टिंग में। आपने बोला ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, बिल्कुल सही है सेंटेंस। बट अगर मैं बोलता हूँ द रीजन फॉर हर एब्सेंटिज्म इज शी इज इल या द रीजन फॉर एब्सेंटिज्म इज दैट शी इज इल या द रीजन फॉर एब्सेंटिज्म इज बिकॉज शी इज इल, बताओ। हाँ तभी बिकॉज नहीं लगेगा। नहीं आएगा। समझ में आया ना? बिकॉज रीजन का मतलब होता है कारण। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग लो तो ये आ रहा है कि उसके एब्सेंट होने का कारण ये है, कि रीजन बोल रहा हूँ ना, रीजन फॉर एब्सेंटिज्म, उसके एब्सेंट होने का कारण ये है क्योंकि वो बीमार है या उसके एब्सेंट होने का कारण ये है कि वो बीमार है। तो ग्रामेटिकली द रीजन मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, तो उसके कारण ये है कि वो बीमार है आना चाहिए, क्योंकि वो बीमार है नहीं आना चाहिए। लेकिन बोलचाल में ज्यादातर हम लोग क्योंकि बोलते हैं, हिंदी में भी क्योंकि बोल देते हैं। मालूम है क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बीमार है। उसे वो नहीं आया क्योंकि बीमार, बिल्कुल सही है, लेकिन हम बोलते हैं उसे नहीं आ रहे कारण ये है क्योंकि पड़ा हुआ है। ये गलत है। समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. उसके नहीं आ रहे, उसके पार्टी में नहीं आने का कारण ये है। अगर आपने कारण वर्ड यूज कर दिया, पार्टी में नहीं आने का कारण ये है क्योंकि वो बीमार पड़ी है घर में, ये गलत है।
आपको ऐसा बोलना चाहिए उसके पार्टी में नहीं आने का कारण ये है कि वो बीमार है या कि वो बीमार पड़ी है घर में, क्योंकि वो बीमार पड़ी है घर में नहीं आएगा। समझा कि नहीं समझा आपको? तो द रीजन लगा हो स्टार्टिंग में या द रीजन वाई लगा हो, तो दोनों ही केस में बिकॉज, ड्यू टू, ओइंग ऑन टू, ये सब वर्ड्स नहीं याद करते हम लोग, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। और दो वर्ड्स अगर सिमिलरली रिपीट कर दिया जाता है उसे हम लोग एक एरर बोलते हैं इंग्लिश में, मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपको, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस एरर। क्या बोलते हैं इसको? सुपरफ्लुअस Superfluous error. हाँ, सुपरनोवा एरर, सुपरनोवा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुपरमैन नहीं बोल रहा हूँ, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस एरर मतलब होता है एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन, कोई भी चीज की रिपीटेशन थोड़ा गंदा लगता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था रिटर्न बैक, इसी तरह से बहुत ज्यादा ऐसे यूज करते हैं जहाँ पे बैक लगा लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई मेडिकल क्लेम लेते हो, आप मेडिक्लेम लेते हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको जो आपके जो एम्प्लॉयर है उसने कहा कि ठीक है आप मेडिक्लेम को एक बार पहले अपना पैसा खर्च कर दीजिए और उसके बाद हम लोग आपको वापस करेंगे। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। या आप मेडिक्लेम भी लेते हैं, रेडी केयर वगैरह किसी का भी लेते हैं, आप कोई भी लेते हैं, आप मेडिक्लेम लेते हैं तो आप बोलते हैं ना पहले आप अपना पैसा लगा दो बाद में आपको रिम्बर्स कर देंगे। लेकिन वही या हिंदी में जब इंग्लिश में बोलते क्या होते हैं, डोंट वरी, यू पुट योर मतलब यू बाय योर मेडिसिन एंड एवरीथिंग एंड वी विल रिम्बर्स बैक टू यू। बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं वी विल रिम्बर्स बैक टू यू। तो हाँ सर बोलते हैं। रिम्बर्स का री का मतलब ही होता है दोबारा, तो बैक क्यों लगाना? रिम्बर्स बैक क्या होता है? रिम्बर्स का मतलब ही होता है वापस देना, पूरा कंप्लीट है अपने आप में, फिर बैक क्यों लगा रहे हो? दैट इज रॉन्ग। जहां पे री वर्ड आता है ना, आर ई री का मतलब ही होता है दोबारा, तो वहां पे बैक नहीं लगाना है कभी भी आपको। समझा आपको? ओके सर। जैसे रिटर्न बैक, रिम्बर्स बैक, और बताओ री वाले वर्ड जहां पे री लगता है, तो री इज अ बैक। रीशेड्यूल। हाँ, वी विल रीशेड्यूल बैक। Repay back. क्या? Repay back. द इन्वेस्टर रिट्रीटेड बैक। रिट्रीटेड मतलब क्या होता है? पीछे हटना। द इन्वेस्टर्स रिट्रीटेड बैक आफ्टर वाचिंग द प्रोजेक्ट। तो रिट्रीटेड बैक होगा या रिट्रीटेड होगा? खाली रिट्रीट बैक होगा या रिट्रीट होगा? खाली Retreat. रिट्रीट होगा। तो डबल डबल यूज नहीं करना। अब जैसे एक और सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ सुपरफ्लुअस से, बहुत आसान एग्जांपल है, वो हर कोई बोलता है। मान लो यदि आज क्लास नहीं लेता मैं, तो क्या करते आप लोग? उसका वेट करते हैं। अरे नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें एरर क्या है। मैं एरर पूछ रहा हूँ इसके अंदर, इस सेंटेंस में एरर बताओ। मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बात थोड़ी कर रहा हूँ ये चीज का। मान लो यदि मैं आज क्लास नहीं लेता तो आप क्या करते? ये सेंटेंस गलत है या सही है? मैं हिंदी पूछ रहा हूँ, इंग्लिश से पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं आपसे। इंग्लिश तो बाद में पढ़ेंगे अपन, मान लो पढ़ यदि लें, हिंदी भी गलत है हमारी। हाँ, मानने की मतलब होता है, हाँ, तो दिस इज रॉन्ग। तो इंग्लिश में बोलते हैं सपोज इफ आई वुड नॉट हैव टेकन द लेक्चर। सपोज इफ क्या होता है? या तो बोलो सपोज आई हैव नॉट टेकन द लेक्चर, या इफ आई वुड नॉट हैव टेकन द लेक्चर। ऐसे ही मतलब हम लोग मैथ्स में पढ़ते बोलते हैं मान लो x बराबर 5 है तो y बराबर 10 होगा, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हाँ सर। तो हम लोग क्या होता है, सपोज इफ x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 10। तो सपोज इफ क्या होता है? ऐसा बोलो ना, सपोज x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 10, या बोलो इफ x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 10। सपोज इफ क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस एरर। समझ में आया कि नहीं आया क्या होता है सुपरफ्लुअस एरर? Yes, sir. Unnecessary repetition of words is called superfluous error. चलो, ये मुझे लग रहा है इतना काफी समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे ड्यू टू आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। नहीं आएगा। थर्ड में एरर है, क्या आएगा? द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस इन द रिसेंट पास्ट इज हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ ड्यू टू नहीं आएगा। अभी समझा सबको? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। मैंने कहा ना, जो नए लोग हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट एक साथ तो मैं कहीं एक जगह किसी को भी पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन आपको जहाँ समझा रहा हूँ वो चीज वहीं पे पूरा क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको फिर दोबारा कभी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग जो थ्योरेटिकल जो पढ़ते हैं ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, उसमें नहीं आएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके एग्जाम के जो पेपर वाले सॉल्व कराता हूँ ना, इसी के अंदर आते हैं वो डायरेक्ट। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपको? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
he is one of the tallest boy in the class. सर सेकंड वाला No सेंटेंस ही error. गलत है। No error. सर वन ऑफ द नहीं आएगा, टॉल बॉय बोल सकते हैं, टॉलेस्ट बॉय कैसे बोलेंगे? सर बॉयज है। नहीं सर बोल सकते हैं। सर वन ऑफ द टॉलेस्ट गलत हो रहा है। नो एरर। नो एरर सर। No error, sir. नो एरर है। सोचो। सोचो सोचो। किसी ने सही जवाब दिया है? बॉयज आएगा सर, बॉयज, क्योंकि बॉयज लड़कों आएगा। में से वो अकेला है। बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। और नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ हटाना पड़ेगा। एरर तो सर सेकंड में ही है। ही को कर रहे हैं मींस एक ही है ना बंदा, तो वो तो हाँ, टॉलेस्ट एक ही बॉय ही है। हुआ। हाँ, तो या तो फिर ऐसा बोलो, सिंपल सा लैंग्वेज, फिर वन ऑफ क्यों बोल रहे हो, सीधे बोलो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर आपको ही से बोलना है तो बोलो ना ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में सबसे लंबा लड़का है। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि लंबे लड़कों में से एक है, तो फिर क्या आना पड़ेगा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज आएगा ना। भाई एक अकेले दौड़ेगा तो रेस में टॉप करेगा ही, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय कैसे हो सकता है? मतलब एक ही लड़का उसी में सबसे टॉलेस्ट है, ऐसे कैसे ढूंढोगे आप? वन ऑफ का मतलब क्या होता है, में से एक, मतलब उसमें से एक। वन ऑफ का मतलब क्या होता है, जितने आगे जितने भी हैं उसमें से एक। वो जो लड़का है, जितने लंबे लंबे लड़के हैं ना, उनमें से एक है। तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं होगा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होगा। अगर आपको लगाना ही सर वन ऑफ द लगाने की जरूरत क्या है, तो मत लगाओ, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, दैट बोल सकते हो। बट इन बोथ ऑफ द केसेस सेकंड इज रॉन्ग। बट अगर वन ऑफ लगा रहे हो, ध्यान रखना कहीं भी ऑफ लगा हुआ बीच में, तो आगे वाला वर्ड हमेशा प्लूरल ही आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ, गांधी जी was one of the greatest leader of our country या one of the greatest leaders of our country? Leaders. अभी समझ में आया आपको क्या बता रहा हूं मैं? गांधी जी भी अकेले ही हैं, बट गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री या ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री? और या तो बोलो गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री, एक ही लाइन में खत्म बात। बट अगर वन ऑफ द लगा रहे हो तो वन ऑफ द मतलब क्या आएगा आगे? लीडर आएगा, लीडर्स आएगा? लीडर्स आएगा। अभी समझा आपको? चलो मूविंग ऑन टू द, यहाँ पे सेकंड में एरर है। मूविंग नेक्स्ट, क्या आएगा? स्टूडेंट्स आएगा। डिस्ट्रीब्यूट। नन ऑफ द स्टूडेंट आएगा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा? स्टूडेंट्स Students. क्यों आएगा? ऑफ द लगा है। ऑफ द लगा है, समझ में आया ना? ऑफ द मतलब में से मतलब क्या होता है, ज्यादा में से होगा ना कोई भी चीज। यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बताओ। सर सेकंड वाला ऑफ द नहीं आएगा, क्योंकि सर मेनी ऑफ द लेटर्स ऐसा कभी बोलते नहीं है। बाकी लोग बताएं। We have received many of the letters from customers asking us to extend the deadline to repay their loans. एक्सटेंडिंग द डेडलाइन। To extend the deadline चाहिए ना, एक्सटेंडिंग क्यों आएगा? टू के बाद मैंने बताया, टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप बताओ, टू के बाद आप एक्सटेंडिंग लगा रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, टू प्रेपोजिशन होगा तो ही आईएनजी आता है। अब ये अस के बाद टू हमेशा लगता है क्या? अस टू नहीं, तो फिर प्रेपोजिशन तो है ही नहीं, तो फिर क्या आना चाहिए टू के बाद? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एक्सटेंड होगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्सटेंडिंग होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? बताओ। एक्सटेंड। एक्सटेंड तो सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है उसमें। तो ठीक है। सेकंड में एरर है। क्या रहा है? We have received many of the letters. We have received many letters आएगा ना, many of the क्यों आएगा वहाँ पे, ये बताओ हाँ मुझे। सर वही नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, इतना क्यों सोच रहे हो? ऑफ द आएगा तो प्लूरल आएगा। पहले तो ये बताओ ऑफ द आएगा क्यों जब मेनी लगा है तो? नो सर। भाई वो एक ही पार्ट में नहीं है ना, एक ही पार्ट में होता तो समझ में आता, बट मेनी लगा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ऑफ द लगा सेकंड पार्ट में, तो मेनी के बाद ऑफ द लगता ही नहीं है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? Yes, sir. हाँ सर. Many letters होगा ना, we have received many letters from customers asking us to extend their deadline to repay their loans. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है. सेकंड पार्ट में एरर है. समझा आपको? Yes, sir. नेक्स्ट बताएं. कंपनी Few companies. सेकंड में एरर है. हाँ, there are only ये नहीं few आएगा. companies. क्या? ये नहीं आएगा. नहीं ए फ्यू होता है ना, फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, द फ्यू भी होता है, तीनों होते हैं. उसका भी कंसेप्ट बता देता हूँ क्या होता है. फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, ना के बराबर. ए फ्यू मतलब क्या होता है? थोड़े में से थोड़ा. और द फ्यू मतलब जो भी थोड़ा है उसमें से पूरा. अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ. आई हैव फ्यू बुक्स ऑफ यूपीएससी. इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बुक्स आपके पास कुछ बुक्स हैं यूपीएससी के? यूपीएससी कुछ किताबें हैं. समझ में आया? कुछ मतलब क्या होता है? ना के बराबर. फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, हार्डली, मतलब ना के बराबर है. फ्यू बुक्स. ठीक है. आई हैव फ्यू कलेक्शन ऑफ यूपीएससी बुक्स. चलो बात खत्म हो गई. आई गेव हिम अ फ्यू बुक्स ऑफ यूपीएससी टू माय फ्रेंड. आई गेव अ फ्यू बुक्स ऑफ यूपीएससी टू माय फ्रेंड. मतलब क्या हुआ? जो मेरे पास कुछ किताबें थी ना यूपीएससी से, उसमें से कुछ किताबें मैंने अपने एक दोस्त को दे दी. आई गेव हिम, या हिम बोलो, या आई गेव अ फ्यू बुक्स ऑफ यूपीएससी टू माय फ्रेंड. अ फ्यू बुक्स मतलब कितना हो गया? अ फ्यू बुक्स मतलब हो गया कि आपके पास ऑलरेडी फ्यू था, उसमें से अ फ्यू मतलब उसमें से थोड़ा सा निकाल के आपने किसी और को दे दिया. मतलब आपके पास 5 किताबें थी, 5 में से उसमें से भी आपने 2 किताब उसको दे दी. समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? दैट इज अ फ्यू होता है. अ फ्यू हो गया उसका मतलब. अब आता है द फ्यू. द फ्यू का मतलब क्या होता है? I gave him the few books which I was having of UPSC. मतलब क्या हुआ? जो भी थोड़ी बहुत किताबें थी मेरे पास यूपीएससी की, वो सारी किताब उसको दे दी. मतलब पूरी 5 की 5 उसको दे दी. द फ्यू का मतलब होता है थोड़े में से पूरा थोड़ा. आ रहा समझ में? दैट इज कॉल्ड द फ्यू. अभी समझ में आया कंसेप्ट क्या होता है? फ्यू मतलब क्या होता है? थोड़ा, ना के बराबर. अ फ्यू मतलब थोड़े में से थोड़ा. और द फ्यू मतलब जो भी थोड़ा है वो पूरा. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. चलो, ये समझ में आया फ्यू मतलब? ठीक है. Yes, फ्यू sir. काउंटेबल हो गया. अब अनकाउंटेबल अगर मान लो कोई चीज होता है तो क्या होता है? फ्यू की जगह पे कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? अगर अनकाउंटेबल, फ्यू तो कुछ गिन सकते हो आप. जो अनकाउंटेबल होता है क्या होता है? लिटिल. फ्यू का उल्टा क्या आता है? लिटिल. फ्यू मतलब क्या होता है? थोड़ा. और लिटिल मतलब भी क्या होता है? थोड़ा. तो लिटिल में भी होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. जब फ्यू का होता है ना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे लिटिल का होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. लेकिन फ्यू होता है काउंटेबल के जहाँ गिन सकते हो, और लिटिल होता है वहां पे जहाँ पे गिन नहीं सकते हो. जैसे मैं बोलूं आई हैव सम लिटिल वाटर. नहीं, सम मतलब कुछ होता है काउंटेबल हो गया. वो डिपेंड करता है. सम पे कह नहीं सकते. सम, आई नीड सम वाटर मतलब गिन नहीं सकते हो. आई नीड सम बुक्स मतलब गिन सकते हो. तो वो डिपेंड करता है गिनने वाला वर्ड यूज करो आगे या नहीं गिनने वाला. दोनों लगा सकते हो सम के साथ. बट फ्यू के साथ हमेशा गिनने वाला लगाओगे, और लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल लगाओगे जो गिन नहीं सकते. जैसा बोलते हैं ना लिटिल स्टार. हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. लेकिन स्टार गिन नहीं सकते आप. ठीक है. अरे, अब बोलो अरे। नहीं तो, अब बोलो नहीं सर मैं तो पूरे आसमान के तारे गिन डालूंगा मैं. तो गैलेक्सी इज ऑलरेडी रिसीडिंग अ लॉट. बढ़ता जा रहा है गैलेक्सी, तो आप गिन नहीं पाओगे. चलो एनीवे, मैं आपको बताता लिटिल के लिए. तो लिटिल का बताओ. जैसे आई हैव लिटिल वाटर इन द बॉटल. इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बॉटल में कितना पानी है? थोड़ा सा. थोड़ा पानी है. और आई गेव हिम अ लिटिल वाटर फ्रॉम माई बॉटल. इसका मतलब क्या हुआ? क्या किया मैंने? मैंने थोड़ा उसको पानी. थोड़ा पानी दिया. पूरा. जो मेरे पास थोड़ा पानी था उसमें से थोड़ा सा उसको दे दिया मैंने. और आई गेव हिम द लिटिल वाटर आई वाज हैविंग इन माय बॉटल. इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा था, थोड़ा दे दिया, थोड़ा रह गया. नहीं, थोड़ा दे दिया नहीं, दे ही नहीं पूरा है मेरे दे पास. दिया जो. पूरा दे दिया. जो भी था मेरे पास थोड़ा बहुत वो पूरा दे दिया. जैसे मैं बोलूं कि आई गेव हिम, जैसे बोलूं कि मैं बोलता ना मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था ना, सब दे दिया मैंने उसको. तो वो वाला सेंस है. मतलब पूरा दे दिया. आपका है थोड़ा सा ही आपके पास था, नहीं जो भी थोड़ा था पूरा दे दिया. द लगा देना. और थोड़े में से थोड़ा दिया है तो अ लगा देना. और थोड़ा खाली बोला थोड़ा है तो फिर नॉर्मल आएगा. ए ना ए आएगा ना द आएगा. अब ये कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं है? अ फ्यू गलत नहीं होता है. हाँ. आज के बाद कभी भी अ फ्यू द फ्यू पे गलती मत मारना, क्योंकि होता ही नहीं गलत. वो होता है, मतलब थोड़ा अलग होता है इसका. समझ में आएगा नहीं आया? अ फ्यू कंपनी मतलब क्या होता है? जो थोड़ी बहुत कंपनी थी उसमें से अ फ्यू. देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी
that can handle projects of this magnitude, मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े मैग्नीट्यूड वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए कुछ ही कंपनियां हैं. तो देयर आर फ्यू कंपनी होगा, कंपनीज होगा, कंपनीज कंपनीज होगा. कंपनी होगी. फ्यू क्या है, काउंटेबल है, तो ऐसा आएगा. समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट समझा आपको? यस सर. यस सर. ओके. चलो अभी इसमें बताओ. We try to do much more than the work as possible by ourselves because we did not want to rely on others. सर देन आएगा, देन गलत है. मोर देन लिखा है ना, तो मोर तो कंपैरेटिव है. मोर के बाद जो देन आता है THAN वाला ही आता है, THEN वाला थोड़ी आता है. सही तो है, क्या गलत है उसको? सर पर वी ट्राई. I have more than you होता है, कौन सा देन आता है? THAN या THEN? मोर देन आता है. ग्रेटर देन और लेस देन बोलते हैं ना, तो ग्रेटर देन क्या होता है, कौन सा देन आता है? THAN या THEN? THAN. AN. तो THEN का मतलब देन मतलब क्या होता है? तब टाइम बताता है. और THAN देन मतलब क्या होता है? कंपैरिजन कराता है. तो मोर देन होता है ना. हाँ. तो सही है, गलत नहीं है. आगे बताओ और ढूंढो. डोंट. No error. DE Much more than. डिड नॉट नहीं होता, डोंट होता है ना सर. सर वॉइस में आ रही है. नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ. वर्ड वॉइस कैसे आएगी? पहले आप बताओ ना, पहले आपका सुन लो पूरा. मैं आपको कंफ्यूज भी करूंगा, आपको बताना है क्या गलत है. आवर सेल्फ होगा सर. Ourself. हाँ, और उसमें S लगा. मैंने उस दिन आपको बताया था कि आर सेल्फ और देम सेल्फ होता है. आर सेल्फ और देम सेल्फ वर्ड होता ही नहीं पूरे डिक्शनरी में कहीं भी. वो पता नहीं कहाँ से लेके आए कि आर मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है. देम मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है. हिमसेल्फ होता है क्योंकि एक ही आदमी है. हर सेल्फ होता है क्योंकि एक ही इंसान है. ठीक है. इट सेल्फ होता है क्योंकि सिंगल है. माई सेल्फ मतलब भी सिंगल होता है. योर सेल्फ मतलब सिंगल भी होता है, और योर सेल्फ भी होता है कि प्लूरल भी होता है. यू ऑल कैन डू इट योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ. दोनों होता है, योर सेल्फ. और आर सेल्फ और देम सेल्फ, ये हमेशा सेल्फ होता है, सेल्फ होता ही नहीं है. क्योंकि ऐसा वर्ड होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता. क्योंकि बहुत सारे के लिए यूज करते हैं आर सेल्फ और देम सेल्फ. इनका कभी आर सेल्फ और देम सेल्फ ऐसा वर्ड होता ही नहीं है. जैसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं बातचीत में, दे कैन डू देयर वर्क देमसेल्फ, वी कैन डू इट आवर सेल्फ. ये पूरा टोटली रॉन्ग है इंग्लिश आपका. आवर सेल्फ और देमसेल्फ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. कहीं पूरे दुनिया में नहीं है ऐसा, गूगल पे भी नहीं मिलेगा आपको. अभी समझा आपको? अब आज के बाद नहीं बोलना है आवर सेल्फ और देमसेल्फ होता ही नहीं है. हम लोगों ने इंग्लिश की टांग तोड़ के रखी वैसे भी. Possibly. पॉसिबल की तरह पॉसिबली हो सकता है. क्या बोल रहे हो? तो वर्क्स आएगा क्या? वर्क्स वर्क्स तो होता ही नहीं ना बेटा. वर्क को गिन थोड़ी सकते हो आप. सर सेकंड में पॉसिबल है ना, पॉसिबली भी हो सकता है ना. LY. सर Possibly. पॉसिबल एज हो सकता है. अच्छा, एज पॉसिबल एज होता है. एज पॉसिबली एज होता है कि कभी नहीं. नहीं No, होता. तो sir. पॉसिबल होगा. सही है वो. एरर फर्स्ट में ही है, वो देन आएगा ही नहीं. वो THEN वाली बात नहीं है. वो बंदा सही कह रहा था जो भी कह रहा था. क्या नाम था जिसने कहा था देन आएगा नहीं? किसने बोला था? सर्वेश. सर्वेश. हमने बोला सही था, लेकिन मैं जब घुमा दिया तुम घूम गए. और ये एग्जाम में भी घूम जाते, थोड़ी दिमाग घूम जाता है, कहीं और चुप चल जाता है. तो we try to do much more work as possible by ourselves because we did not want to rely on others. सिंपल बनेगा. मोर देन द वर्क क्या होता है? और देन की जरूरत क्या है? वो कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हो आप. We try to do much more work. आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर. वहां पे देन की जरूरत ही नहीं है ना. फर्स्ट में एरर है सर क्योंकि हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं. कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे. मैंने आपको बोला भी, लेकिन आप लोग घूम गए ना. मैंने बोला मोर देन तो होता है, तो मोर देन तो होता है, बट वहां पे मोर देन द वर्क नहीं होगा ना. वी ट्राई टू डू मच मोर देन द वर्क. वर्क से थोड़ी कंपेयर कर रहे हो आप.
as possible. We try to do much more the work as possible by ourselves because we don't want to rely on others. हम दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहते. तो फर्स्ट में then नहीं आएगा. समझ में आपको एरर? Yes, sir. नेक्स्ट बताएं. Many of our staff had the opportunity to go to Pune for training last year. सर हैव आएगा. अब देखो हैव और हैड में क्या डिफरेंस है. हैव आएगा तो बस प्रेजेंट हो जाता है और हैड होता है तो पास्ट टेंस होता है. यहाँ ग्रामेटिकल एरर थोड़ी कह सकते हो आप. मैं बोलूं मैं गया था और मैं बोलूं मैं गया हूँ, इसमें एरर थोड़ी ढूंढ सकते हो आप कि गया था गया हूँ. भाई दोनों बात सही हो सकती है ना. Many of our staff had the opportunity to go to Pune for training last year. लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो लास्ट ईयर तो पास्ट टेंस ही है ना बेटा, तो हैड तो आएगा ही. हैड क्यों आएगा आप बताओ. सर टू में एरर है, 2 बार 2 आया है. इसमें टू गो टू पुणे. अरे बाबा 2 बार 2 आया तो गलत हो जाता है. तो मैं तो 4 बार 2 लगा दिखाऊं. देखो आई वांट टू गो टू स्कूल टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स टू सक्सीड इन माय लाइफ टू सक्सीड इन माय लाइफ टू प्रेजेंट प्लीज माय क्या माय पेरेंट्स. लो लगा दिया 1002 लगा दिया मैंने. उससे क्या होता है? वो गलती नहीं कह सकते ना आप इसको. आई वांट टू गो टू पुणे टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स. अब बोल क्या गलत है इसमें. आप टू कितने बार लगाओ उससे गलती नहीं होती है. आप जोड़ रहे हो, कनेक्टिविटी के लिए यूज करा जा रहा है प्रीपोजिशन. ठीक है और बताओ. स्टाफ. मेनी ऑफ आवर स्टाफ या स्टाफ्स. Staff आएगा. Staff ही आएगा सर. स्टाफ ही आएगा. स्टाफ आएगा ऐसा सर. वर्ड स्टाफ्स होता ही नहीं नहीं है. आएगा. स्टाफ ही आएगा ना. स्टाफ ऐसा वर्ड नहीं होता है. नहीं होता. नहीं सर, स्टाफ्स नहीं होता. नहीं होता है सर स्टाफ्स. पक्का. हाँ सर. यस सर. Yes, sir. क्यों? स्टाफ मेंबर्स होता है, स्टाफ नहीं होता है ना. हाँ. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया. हेलो आवाज आ रही मेरी. हाँ सर. हाँ सर. ओके तो मेनी ऑफ और स्टाफ होगा, स्टाफ नहीं होगा. हर जगह मैं सोचना कि मेनी ऑफ लगा से तो बहुत प्लूरल होगा ना. ऑफ मतलब बहुत सारे में से. बात सही है आपका, लेकिन स्टाफ अपने आप में प्लूरल वर्ड है. मेनी ऑफ और स्टाफ का मतलब ही होता है मेनी ऑफ और स्टाफ मेंबर्स होगा. हाँ वहां पे स्टाफ के बाद अगर मेंबर लगा होता तो गलत होता. मेंबर्स होगा, मेंबर्स नहीं, मेंबर नहीं होगा. आ रहा समझ में. स्टाफ मेंबर नहीं होगा, स्टाफ मेंबर्स होगा. बट अगर खाली स्टाफ लगा तो स्टाफ अपने आप में एक आदमी को स्टाफ बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं. एक आदमी को स्टाफ बोल सकते हैं क्या, ये बताओ. हाँ नहीं, सर. sir. नहीं तो ऑलरेडी स्टाफ ऑलरेडी Sorry. प्लूरल वर्ड है, वहां पे जरूरत ही नहीं है कुछ करने की. तो नो एरर आएगा इसमें. नो एरर. मेनी ऑफ आवर स्टाफ हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फॉर ट्रेनिंग लास्ट ईयर. नो एरर. नेक्स्ट बताएं. सर द सीनरी Scenery. कश्मीर आएगा. इधर और द कश्मीर सीनरीज. हाँ वो और Scenery कश्मीर नहीं है. आएगा सर. वो Sceneries नहीं टाइपिंग. होता. सीनरी ऑफ. हाँ सीनरीज नहीं होता. एक्चुअली एरर इसमें फर्स्ट पार्ट में सीनरीज को वर्ड नहीं होता, सीनरी होता है. मैंने बताया भी था आपको सीनरीज नहीं होता. जैसे yesterday I went to Lonavala and I saw lot many beautiful sceneries over there या lot many beautiful scenery over there. Scenery होता है. क्या देखा आपने? सीनरी देखा है, सीनरीज देखा आपने बहुत सारी. Scenery. सीनरी होता है. सीन मतलब एक होता है सीन और प्लूरल होता है उसका सीनरी. जैसे चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब होता है बहुत सारे बच्चे. अब चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है. होता है क्या? जैसे लॉट ऑफ चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन. सेंटेंस सही है क्या? लॉट ऑफ चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन. नो सर. चिल्ड्रन इटसेल्फ. लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन होगा. चिल्ड्रंस कोई वर्ड होता ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है. अब पता नहीं प्लूरल में भी एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा वो. समझा कि नहीं समझा आपको? सेकंड जो सेंटेंस है उसमें सर ऑफ टाइपिंग आएगा. सर ऑफ हाँ वो आएगा. टाइपिंग एरर है. ऑफ कश्मीर होगा, वो टाइपिंग एरर है और नहीं आएगा. ऑफ आएगा. द सीनरीज नहीं आएगा. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग. कुछ नहीं बताइए. द सीनरीज
द सीनरीज नहीं होगा, द सीनरी होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, और नहीं है, ऑफ आएगा वो, टाइपिंग एरर है वो। नेक्स्ट बताएं अब क्या आएगा। टेबल सर Flag एपोस्ट्रोफी of नहीं table. आएगा टेबल्स में, क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा टेबल में। क्या आएगा फिर? टेबल लेग्स, नहीं सर आएगा, वो Apostrophe हटाने का टेबल्स लेग्स tables बता रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है ना लेग्स उस पे टेबल्स के, सर तो वो आएगा। लेग्स नहीं आएगा, लेग आएगा सर, LEG लेग। ओके, और बताएं। सारा एक्सपेरिमेंट कर लो यहीं पे, और एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना है। किसने बोला? सर लेग्स ऑफ टेबल आएगा। अरे मैंने नहीं, नाम बताओ। तायस ने। ओके, तायस चालवाड़ी। यस सर। ओके गुड। द टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग्स ऑफ टेबल होगा। मैंने आपको बताया था एपोस्ट्रोफी। ये बताओ पहले, टेबल आदमी है, ये मतलब इंसान है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? पहले तो ये डिस्क्राइब करो। मैंने आपको बता चुका हूँ कि एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, जिंदा चीजों के साथ लगता है एपोस्ट्रोफी एस। समझा आपको? इंसानों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। मोहन्स बुक, मोहन की किताब, तो मोहन के साथ लगाओगे। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता बुक्स पेपर नहीं बोल सकता, पेपर्स ऑफ बुक्स बोल सकता हूँ मैं, बुक्स पेपर नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इसी टाइप से टेबल्स लेग नहीं बोल सकता मैं, लेग्स ऑफ टेबल बोलूंगा कि मतलब जो टेबल के जो लेग्स है, 4 लेग होता है, तो लेग्स प्लूरल तो आएगा ना, लेग्स लेग्स क्यों नहीं आएगा? एक ही टांग थोड़ी होता है, एक टांग पे टेबल खड़ा होता है क्या? 4 टांगे होती हैं। हमारे पास भगवान ने 2 दिए, उनके पास 4 दिए हैं टेबल के पास, वो हमने बनाए क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेग्स ऑफ टेबल होगा। क्या आएगा यहाँ पे? लेग्स ऑफ टेबल। तो ध्यान रखना, कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस, डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाया जाता है? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग, जैसे मोहन, सीता, गीता, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे बोलो कि मेरे बैग का चैन खराब हो गया है, तो मैं बैग चैन इज नॉट वर्किंग, या द चैन ऑफ माई बैग इज नॉट वर्किंग? चेन ऑफ बैग। समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? माई बैग चैन इज नॉट वर्किंग या द चैन ऑफ माई बैग इज नॉट वर्किंग, क्या आएगा? चेन ऑफ माय बैग, क्योंकि बैग क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकता उसके हाथ में। अभी समझा आपको? अभी समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। तो टेबल्स लेग होगा या लेग्स ऑफ टेबल होगा? लेग्स ऑफ the legs of द table. लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड। अभी समझ में आ गया ना? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बात इस क्वेश्चन की नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया क्या चीज हो रहा है। नॉन लिविंग Yes. थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, और लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। द बैग ऑफ मोहन होगा या मोहन्स बैग होगा? मोहन बैग। मोहन्स बैग। हाँ, नहीं तो पता चला जा रहा है, ये ज्यादा समझ में आ गया, वही कर दो, द बैग ऑफ मोहन कर दो उसको, कि मोहन इंसान है बाबा, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो क्या आएगा, मोहन्स बैग आएगा, ना कि बैग ऑफ मोहन नहीं बनेगा वहां पे। अभी समझ में आया आपको कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ में आया ये? Yes, sir. Now next, moving on to the next one, that is 78 I think, right? One of the Yes, sir. important lesson he taught me was to save at least 30% of my gross income. सर Lessons. One of the important, अब one of the लगा मतलब क्या होता है, में से तो आगे क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए, तो one of the important lessons होगा या लेसन होगा? लेसन्स। हाँ, नहीं तो बोलो सर इम्पोर्टेंट तो एक ही होगा ना, तो दिमाग वैसा मत लगाना, ज्यादातर लोग दिमाग वैसे ही लगाते हैं। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन्स, अगर मैं बोलूं कि धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, या धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड? प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अब बोलो सर बेस्ट तो एक ही होगा ना, तो प्लेयर होगा ना, प्लेयर्स क्यों होगा? अभी समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट आपको? वन ऑफ द बोला आपने, मतलब आगे प्लूरल लगाना है, और सीधे बोलो धोनी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर प्लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है। धोनी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। बट बोलोगे कि धोनी इज वन ऑफ द, तो वन ऑफ द मतलब होता है में से मतलब फिर ज्यादा में से आएगा ना एक, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा यार? ये बहुत आता है यार क्योंकि एग्जाम में। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। वी इन्फॉर्म कस्टमर्स, अगला कौन सा क्वेश्चन है, यही है ना?
79. We inform customers that there will be no interrupting in our bank services tomorrow. इंटरप्शन इंटरप्शन नो इंटरप्शन होगा, नो इंटरप्टिंग नहीं होगा, नो इंटरप्शन आएगा, ठीक है। नो के बाद क्या Yes, आएगा? इंटरप्शन आएगा, इंटरप्टिंग आएगा, Interruption. इंटरप्शन आएगा, क्योंकि इंटरप्शन नाउन होता है, इंटरप्टिंग वर्ब होता है। यहाँ पे नाउन आएगा, नो इंटरप्शन। नेक्स्ट क्या है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। enchantment, सराउंडिंग्स आएगा, क्योंकि जब भी मतलब आसपास के माहौल की बात करोगे तो सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स वर्ड होता है वो। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। कभी भी आसपास के माहौल की बात करोगे तो फिर सराउंडिंग नहीं होता, फिर क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है, एस लगता है उसके ऊपर। सर एनहेंटेड टू ये एनहेंटेड मीन क्यों लगाया फिर? एन्चेंटेड में मतलब मुझे बहुत मजा आ गया। एन्चेंटिंग मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा लगना है, आकर्षक लगना है, अट्रैक्टिव लगना है। अट्रैक्टेड मी, इफ यू कैन एन्चेंटेड में नहीं बोलना था, बोला अट्रैक्टेड मी। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस अट्रैक्टेड मी। एन्चेंट करना मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना ही होता है। This is the magician enchanted the people with his tricky magic. एन्चेंट करना मतलब क्या होता है? जो चैंटिंग करना अलग होता है, चैंटिंग करना होता है माला जपना होता है, ओम साई राम या ओम राम राम, समझ में? दैट इज कॉल्ड चैंटिंग। बट एन्चेंटेड मतलब क्या होता है? किसी को अट्रैक्ट करना, एंटाइज करना, ENTIC, एंटाइज करना। एंटाइज करना मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, एंटाइज करना, बहलाना फुसलाना, एंटाइज करना, एन्चेंट करना, अट्रैक्ट करना। समझ में आया आपको? यस सर। Next word is 81. The finance minister view is that the scheme will ensure that millions of farmers will be lifted out of poverty. सर मिनिस्टर के आगे एपोस्ट्रोफी एस आएगा। हाँ, the finance minister's view होगा ना, मिनिस्टर का व्यू, एपोस्ट्रोफी एस आएगा। the finance minister view थोड़ी मतलब finance minister view नहीं बोल सकते ना, finance minister's view। ये चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग होगा या चीफ मिनिस्टर मीटिंग होगा? चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग। और डायरेक्ट ऐसा आएगा या एपोस्ट्रोफी एस आएगा? Apostrophe S. तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का और के और की या को, ये चारों मीनिंग होते हैं ऑफ के। और ये क्यों लगा एपोस्ट्रोफी एस? फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? इंसान है, लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी एस लगता है। समझा आपको? नेक्स्ट बताएं 82. Some people like to do some social work even though it lacks resources. लैक आएगा। लैक Lack का। सर ईट कैसे आएगा? ये आएगा। क्योंकि सम पीपल बोला है ना। Some people like to do some social work even Even though though it lacks they- resources. Even though they they lack resources आएगा। और इट के बाद लैक्स क्यों नहीं आएगा बाबा? अगर इट लगा होता, वैसे तो इट आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा दे, बट अगर इट लगा होता तो लैक्स क्यों गलत होता? इट तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ मैंने बोला था SOES लगता ही है। जैसे इट गोज होता है, इट गो होता है। बताओ। दोनों होते ना। नहीं होते दोनों बेटा, इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा SOES लगता है। मैं आपको उस दिन भी बताया था, नाउन में SOES लगा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन का पेन्स, लैपटॉप का लैपटॉप्स, जो नाउन है उसमें एस लगा दोगे, SOES लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा। बट वर्ब में SOS लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाता है। गो का गोज सिंगुलर हो जाता है, ही गोज टू स्कूल होता है, दे गोज टू स्कूल होता है, ही गोज टू स्कूल होता है, और दे क्या होता है? और दे गो टू स्कूल होता है, दे गोज टू स्कूल होता है। समझ में आया ना? मतलब वर्ब में SOES लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाता है, और नाउन में SOES लगा दोगे समान में तो प्लूरल हो जाता है। मोबाइल का एस लगा दो तो मोबाइल प्लूरल हो जाएगा, बहुत सारे मोबाइल हो जाएंगे। चेयर में एस लगा दो तो चेयर्स, बहुत सारे चेयर मतलब प्लूरल हो जाएगा। बेंच में ES लगा दो, बेंचेस मतलब बहुत सारे बेंचेस हो जाएंगे। बट गो में ES लगा दो, गोज मतलब क्या, सिंगुलर हो जाता है। कम में एस लगा दो, कम मतलब क्या होता है? सिंगुलर हो जाता है। लैक में एस लगा दो, लैक्स मतलब क्या होता है? सिंगुलर हो जाता है। तो इट के बाद लैक्स आएगा, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। बट कहानी ये है कि सम पीपल लाइक, तो सम पीपल है तो क्या हुआ? कुछ लोग जो है लाइक टू डू सम सोशल वर्क, सोशल वर्क करना चाहते हैं, इवन दो भले ही दे लैक रिसोर्सेस होगा ना, भले उनके रिसोर्सेस कम हो, और दे लगा दो तो लैक आएगा, लैक्स आएगा।
दे तो प्लूरल है, तो क्या आएगा? लैक। अभी समझा आपको? अभी समझा कि नहीं समझा कंसेप्ट? जब बताऊं दोबारा, वापस बस समझ में आया? यस सर। सर रिपीट कीजिए। हाँ तो बताया करो ना, मैं बोल रहा हूँ अगर इट लगा होता, अगर इट ही लिखना होता तो इट के बाद लैक्स आता, एस आता। क्यों आता? क्योंकि इट सिंगुलर है तो आगे एस ओ एस वाला आएगा। जैसे ही कम्स लेट होगा, ही कम लेट होगा, बताओ? कम नहीं होगा मैडम, ही कम्स होगा। ग्रामर की टांग मत तोड़ो, मैं अभी बता चुका हूँ। ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर आएगा तो क्या होता है? एस ओ एस लगेगा। ही गोज टू स्कूल डेली होगा, ही गो टू स्कूल डेली होगा, बताओ यार? जब गो में एस लगा रहे हो तो कम में एस क्यों लगाओगे? वो बहुत बातें करता है, क्या बोलोगे इंग्लिश में? ही टॉक्स मच या ही टॉक मच? टॉक्स आएगा, एस लगेगा, क्यों? ही क्या? सिंगुलर है। और वे बहुत बातें करते हैं तो क्या आएगा? दे टॉक मच या दे टॉक्स मच? दे टॉक दे टॉक। दे के साथ प्लूरल आएगा तो टॉक आएगा, और ही के साथ क्या आएगा? एस आएगा, टॉक्स। अभी समझा कि नहीं समझा आपको? तो इट के बाद लैक्स आएगा, वो सही है, बट यहाँ पे लिखा है सम पीपल लाइक। वो पहली बात कहानी सम पीपल की कर रहे हैं, कुछ लोगों की, डू सम सोशल वर्क इवन दो दे लैक रिसोर्सेज। भले उन लोगों के पास रिसोर्सेज कम हो, संसाधन कम हो, तो दे लैक आएगा। और दे आएगा तो क्या? लैक आएगा, लैक्स आएगा? लैक, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, तो लैक आएगा, एस ओ एस नहीं आएगा उसके बाद। समझा कि नहीं समझा आपको? अभी सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट देखें आप। These protests are because of the government's plan to raise the retirement age of public sector employees. गवर्नमेंट प्लान आएगा THIS this। सर गवर्नमेंट्स लगाए, इस लगाए गवर्नमेंट को। वो सर, बराबर plan है, आएगा। गवर्नमेंट्स प्लान आएगा, प्लान्स नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इंसानों का होता है, लिविंग है, तो गवर्नमेंट का। और यहाँ पे गवर्नमेंट, दिस प्रोटेस्ट आर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज रिटायरमेंट एज ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। और रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये कितने प्लान है? एक ही प्लान है कि अलग अलग प्लान है? एक ही प्लान है। तो प्लान होगा या प्लान होगा? गवर्नमेंट प्लान होगा, प्लान होगा? प्लान होगा ना। अब ये मत समझ सर वहां तो आर लगा ना, प्लूरल लगा ना, दिस प्रोटेस्ट आर। तो प्रोटेस्ट जो होंगे, ये मतलब जो प्रोटेस्ट है वो तो बहुत सारे लोग विरोध कर सकते हैं ना। तो ये जो मतलब विरोध हो रहे हैं वो तो प्लूरल ही है। दिस प्रोटेस्ट आर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान। जो गवर्नमेंट का जो प्लान है टू रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज की एज लिमिट बढ़ा दी जाए। तो ये प्लान है कि प्लान्स है? बहुत सारे हैं। प्लान है तो एस नहीं आएगा यहाँ पे, समझ में आपको? नेक्स्ट देखें आप। मेनी रेजिडेंट्स claim that the company has taken their land without adequate compensating. compensation ये समझ में आया ना? बहुत से रेजिडेंट्स ने, रहवासियों ने क्लेम किया है that the company has taken their land, कि कंपनी ने उनकी जमीन ले ली है without adequate compensation, बिना सही मुआवजा दिए, appropriate मुआवजा दिए बिना। compensation होगा ना, compensating थोड़ी होगा। विदाउट एडिक्वेट, एडिक्वेट क्या होगा? एडिक्वेट कंपनसेशन होगा। क्यों होगा कंपनसेशन? कंपनसेटिंग क्यों नहीं होगा? कंपनसेटिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, बट क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे एडिक्वेट हटाना पड़ेगा। विदाउट कंपनसेटिंग देम प्रॉपरली, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूं मैं? मेनी रेजिडेंट्स क्लेम दैट द कंपनी हैज टेकन देयर लैंड विदाउट कंपनसेटिंग देम प्रॉपरली। ये हो सकता था, बट वहां पे लिख दिया विदाउट एडिक्वेट। अब एडिक्वेट क्या है? एडिक्वेट क्या है? एडिक्वेट मतलब बहुत कम। इनफ। यस। एडिक्वेट क्या है? इनफ, पर्याप्त। तो एडिक्वेट, जैसे आई हैव एडिक्वेट, एडिक्वेट के बारे में आगे वर्ड कौन सा लगा देते हो? एडिक्वेट, एडिक्वेट आगे वर्ड क्या लगा देते हो? एडिक्वेट नॉलेज बोल सकते हैं ना? एडिक्वेट, एडिक्वेट वाटर, सही है, वेरी गुड। और बताओ एडिक्वेट के आगे क्या लगा सकते हैं? एडिक्वेट फंड, एडिक्वेट फंड। और बताओ एडिक्वेट रिसोर्सेस, एडिक्वेट रिसोर्सेस, वेरी गुड।
अब मुझे बताओ ये रिसोर्सेज फंड एडिक्वेट मनी ये मनी रिसोर्सेज फंड ये सब क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है ये? नाउन है। नाउन है। Noun. एडिक्वेट के बाद नाउन आएगा ना, यस। तो यहाँ पे एडिक्वेट में कंपनसेटिंग आईएनजी के साथ जाएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे? नाउन आना चाहिए। और कंपनसेट का नाउन क्या होगा? कंपनसेशन, TION लगेगा आखिरी में, इसलिए एडिक्वेट कंपनसेशन हो गया। एडिक्वेट क्या है? एडजेक्टिव है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है? नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, वर्ब को डिफाइन नहीं करता है एडजेक्टिव कभी भी। तो एडिक्वेट के बाद आईएनजी नहीं आएगा, एडिक्वेट को हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। और इतना ग्रामर नहीं आता है, सबसे बड़े तरीका जो मैंने बताया आपको कि एडिक्वेट के बाद 4 वर्ड लगा के देख लो, एडिक्वेट को क्या लगाता है आपको मालूम पड़ जाएगा वर्ड कौन सा है। अगर वो वर्ड नाउन है, यहाँ पे कंपनसेटिंग की जगह पे नाउन वर्ड आएगा। समझा आपको? सर एडिक्वेट के पहले एन आ सकता है क्या? एडिक्वेट के पहले एन आ सकता है? आ सकता है ना, बोल सकते हैं विदाउट एन एडिक्वेट फंड। वो डिपेंड करता है, अगर इनडेफिनेट है तो एन लगा दो, और डेफिनेट है तो फिर एन नहीं लगा सकते ना। यहाँ जो विदाउट टेकिंग द लैंड विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन, तो कंपनसेशन जो है वो फिक्स है ना, जो देना है उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया। तो विदाउट एन एडिक्वेट वहां पे थोड़ा ऑड लग रहा था, क्योंकि एन क्या होता है? अनसर्टन के लिए यूज करते हैं नॉर्मली हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। नेक्स्ट देखें आप 85, आइडेंटिफाइंग नर्चरिंग एंड डेवलपिंग। देखो मैंने आपको बताया था आईएनजी लगता है अगर एंड से जुड़ा हो तो। आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलप बोल सकता हूँ क्या मैं एंड के बाद? नो सर। नो क्यों नहीं बोल सकता मैं? आईएनजी फॉर्म। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्यों आईएनजी आया? क्यों मैं डेवलप नहीं बोल सकता वहां पे? एंड के पहले आईएनजी वर्ड है ना, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि एंड के पहले और एंड के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर एंड के पहले आईएनजी लगा तो एंड के बाद भी आईएनजी लगेगा। एंड के पहले अगर एलवाई लगा तो एंड के बाद भी, जिसमें तो बोले ना स्विफ्टली एंड कंफर्टेबली। तो जो भी आपको एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एंड के बाद भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड, जब यहाँ दो ऑलरेडी आईएनजी लग गए तो एंड के बाद वाला वर्ड भी आईएनजी वाला ही आएगा। डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट, आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट is among the most important tasks of human resource development department. task क्या बोल रहा हूँ? task किसने बोला? रेनू? No sir. किसने जवाब दिया? फिर टास्क किसने बोला? टास्क आएगा, ऐसा आएगा। सर्वेश? नहीं सर, मैंने नहीं बोला। किसने बोला? किसी लड़की ने बोला है। कौन है? सर वही मैंने इंटेलिजेंट बोला, श्रुति शेलार। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही कहानी है। टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमंग बोला, अमंग मतलब क्या होता है? में से, बहुत सारों में से आएगा ना। तो अमंग हमेशा क्या होता है? प्लूरल यूज करता है ना, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, ऐसा आएगा वहां पे, प्लूरल आएगा। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. कोई डाउट है क्या इसमें अमंग में? चलो इसकी भी कहानी थोड़ी बता देता हूँ आपको। आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे अमंग होता है, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग्स्ट। तीन होते हैं। क्या क्या होता है? बिटवीन, अमंग और अमंग्स्ट। ये तीनों कहलाते हैं क्या? प्रेपोजिशन। क्या कहलाते हैं तीनों? प्रेपोजिशन। बट बिटवीन क्या होता है? किसके बीच में लगता है? दो के बीच में। बिटवीन यू एंड मी, दो लोगों के बीच में जब बात होती है तो क्या होता है? क्या? Between. दो लोगों के बीच में बात होती है तो क्या लगाते हैं? बिटवीन, अमंग या अमंग्स्ट, क्या लगाते हैं? Between. अच्छा, बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। अमंग का मतलब क्या होता है? बीच में। और अमंग्स्ट, AMONGST, अमंग्स्ट मतलब भी क्या होता है? बीच में। मतलब तीनों का बीच में ही होता है। बट डिफरेंस क्या होता है? बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में, अमंग होता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और अमंग्स्ट क्या होता है?
बहुत लोगों के बीच में। बीच अरे बाबा among और amongst दोनों ही बहुत सारे लोगों के बीच में ही होता है। फिर डिफरेंस क्या है among और amongst? Yes, sir. बिटवीन का है तो बिल्कुल ही अलग है, समझ में आ रहा है। बिटवीन बिल्कुल आसान है। बिटवीन क्या किसी बीच में होता है? दो लोगों के बीच। दो ही लोगों हाँ, तो वहां तो दिक्कत है ही नहीं बिटवीन वाले केस में। बिटवीन हमेशा दो लोग बीच में आता है। बात कहानी अटकती है हमारी among और amongst में। क्या डिफरेंस है दोनों में? सोचो बताओ। क्या आएगा बताओ? among और amongst में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? अमंग मतलब सब और अमंग में से कोई एक सच रहेगा। नहीं, ये तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि among मतलब बहुत सारे के बीच में और amongst मतलब भी बहुत सारे के बीच में होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों बहुत सारे के बीच में यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कब लगाना मुझे among, कब लगाना है मुझे amongst? अब मैं बोलना चाहता हूँ सर्वेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा या स्टूडेंट होगा? स्टूडेंट्स। सर्वेश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। सर्वेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा या स्टूडेंट होगा? पहले तो ये बताओ। स्टूडेंट्स एस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अरे बाबा जो पढ़ा लिखा वही मत भूल जाओ। सर्वेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट्स क्यों होगा? स्टूडेंट नहीं लगेगा। वन ऑफ कहाँ बोला मैंने? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। वन ऑफ लगाऊंगा तो ऐसा आएगा ना, बिना वन ऑफ लगाए ऐसा लगा दोगे क्या? आप ये बोलो धोनी इज द बेस्ट प्लेयर बोल रहे हैं तो बोलो धोनी इज द बेस्ट प्लेयर। अरे हर जगह एस मत लगाओ बाबा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होगा। जब वन ऑफ लगा ही नहीं तो फिर एस क्यों लगाओगे आप? तो सर्वेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, among us या amongst us? amongst us, among us, amongst। बस दो ऑप्शन है, टिक मारते जाओ। जिसका सही जाएगा भगवान की दया से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 जिसके सही सर जाएगा। ऐसे तो नहीं कि वॉवेल्स वाला सिस्टम। हाँ गुड 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 गुड। किसने बोला बाबा? कौन है इंटेलिजेंट लड़की? क्या नाम है? नहीं सर इंटेलिजेंट नहीं है। नम्रता नहीं है। इंटेलिजेंट हो बेटा आप। amongst उनके एस जो एस टी लगता है ना, amongst उसके साथ लगता है जो अगर वॉवेल हो तो। अस में क्या है? यू से स्टार्ट हुआ ना। जैसे amongst all होगा या among all होगा? ये तो आपने मुझे हमें बताया था ना वो द एंड वाला, वही वाला सिस्टम। अच्छा वही वाला लगा दिया। हाँ तो बिल्कुल सही सही। तुक्का भी कई लॉजिक से सही फैट जाता है ना। ये सही लगा दिया आपने गलती से। एनीवे अच्छा था ये। तो ये समझ में आया आपको? amongst जो होता है, वो among जो होता है कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, और जो amongst होता है AMONGST ये हमेशा वॉवेल्स के पहले लगता है। जैसे amongst all, among all नहीं बोलते कभी भी। क्या बोलते हैं? amongst all, क्योंकि all में क्या होता है? ALL। ए क्या है? वॉवेल है। amongst us तो us में क्या है? यू है। यू क्या है? वॉवेल है। amongst our friends तो our में OUR में ओ क्या है? वॉवेल है। अभी समझ में आया आपको amongst कहाँ लगता है? मैं ये बोल रहा हूँ कि बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में। अब एक और दो वर्ड है बिटवीन, among और amongst, तीन वर्ड होते हैं। तो बिटवीन होता है दो लोग बीच में, among होता है दो से ज्यादा लोग बीच में, amongst भी होता है दो से ज्यादा लोग बीच में। अब दिक्कत ये हो रही मुझे कि मैं among लगाऊं कि amongst लगाऊं, दो लोग के ज्यादा बीच में। कैसे डिसाइड करूंगा क्या लगाना है? तो इसका डिसीजन बहुत सिंपल है। among जो होता है कॉन्सोनेंट के पहले लगता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ था, क्या लगा था? क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। among the most important tasks, ठीक है। तो among the most important task है, तो important task में से उनके बीच की बात कर रहे हैं, मतलब जो काम है उनके बीच की बात कर रहे थे among, क्योंकि among के बाद कोई वॉवेल नहीं लगा, द लगा है। among the most important tasks। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि among my friends या amongst my friends, he is the most intelligent student, he is the most intelligent student among my friends या amongst my friends? He is one of the best he is one of the best students among my friends या amongst my friends? among among। क्यों आएगा among?
क्योंकि आगे लगा माई फ्रेंड, अमंग के अगला वर्ड क्या है? माई। माई क्या होता है? एम वाई। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है। अच्छा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल पता है कि नहीं पता सबको? यस सर पता है। जो 26 लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश में, 26 में से 5 हटा दो, 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये कहलाते हैं वॉवेल्स। तो वॉवेल्स के पहले लगेगा अमंगस्ट, और जो 21 कॉन्सोनेंट है उनके पहले क्या लगेगा? अमंग। तो माई किस में आता है? एम एम वाई। एम एम क्या आता है? कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कंसोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? अमंग या अमंगस्ट? अमंग। AMONG। और अगर मैं बोलूं कि अस लगा दूं तो अमंगस्ट अस या अमंग अस? एस लगेगा। अमंगस्ट क्यों आएगा एसटी? क्योंकि यू एस अस, तो यू क्या है? वोवेल है। अमंगस्ट आवर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स या अमंग आवर फ्रेंड्स? अमंगस्ट। अमंगस्ट क्यों आया? कि आवर लगाया। आवर मतलब क्या? ओ यू आर, तो ओ क्या होता है? वोवेल होता है। amongst all, he is the most intelligent students amongst all, तो all में ए क्या आता है? कैपिटल ए क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? वोवेल है। तो क्या आएगा? amongst आएगा, among आएगा? amongst आएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया सबको? समझ में आ गया कंसेप्ट बिटवीन among amongst का? अच्छा, और एक चीज और बता दो, ये सर लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब यहाँ पे आप among द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ या amongst द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आगे द लगा है तो among और amongst में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आगे द लगा है तो ये ध्यान रखना आप। he is the most important he is the most intelligent students among his friends, among the sorry, he is the most intelligent person among the students या amongst the students? अब बोलो। among the students या amongst the students? सर दा के आगे तो कुछ दोनों लग रहा है ना, दो के आगे हाँ, पहले अभी कुछ समझ में आया ना? among the students भी बोल सकते हो, amongst the students भी बोल सकते हो, दोनों सही है। तो यहाँ पे among आता चाहे amongst आता, दोनों सही है, क्योंकि आगे का लगा है द लगा है, तो द वाले केस में डिफरेंस नहीं आता है। अभी समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हो गए? among होता है कॉन्सोनेंट के पहले, amongst होता है वोवेल के पहले, लेकिन अगर आगे द लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप among लगाओ या amongst लगाओ। कंसेप्ट क्लियर? हाँ सर। ओके, अगला क्वेश्चन बताओ। It was a great honor and privilege to witness the high-level meetings between Chinese and इंडियन लीडर्स आएगा। India's leaders। क्या आएगा? चाइनीज एंड इंडियन लीडर आएगा। लीडर्स। इंडियन लीडर्स आएगा। इंडियन आएगा, इंडिया जाएगा। इंडियन। It was a great honor and privilege to witness high-level चाइना होना चाहिए था। हाँ, समझ में आया ना? चाइनीज लिखा है तो चाइनीज पर्सन भी होता है, चाइनीज मतलब क्या होगा? चाइनीज के बाद चाइनीज पीपल होता है, तो इंडियन पीपल होता है, इंडिया पीपल होता है। इंडियन पीपल। इंडियन तो एंड तो पता था ना, एंड के पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एंड के बाद भी वही होना चाहिए। तो एंड के पहले चाइनीज लगा है, तो एंड के बाद क्या आएगा? इंडियन आएगा। नहीं तो एंड के पहले चाइना लगा तो फिर एंड के बाद इंडिया आएगा। इंडिया तब आएगा जब पीछे चाइना लगा होता है। जब पीछे चाइनीज लगा है तो आगे भी क्या आएगा? इंडियन आएगा। समझ में आएगी नहीं आया आपको? यस सर। चलो अगला देखो। On a number of occasions, we had noticed that those two employees were often in the state of confusion. कंफ्यूजन आएगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ऐसा बोलते हैं। हाँ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा। On a number of occasions, बहुत सारे ऐसे occasions हैं जहाँ पे भी हमने नोटिस किया, ध्यान दिया इस बात पे। Those two employees, ये दोनों जो employees हैं, were often in the state of confusion होगा, state of confusion नहीं होगा, in the state of confusion होगा, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में। तो कंडीशन है ना, तो क्या होगा? इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। SION क्या होता है? नाउन होता है। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। नेक्स्ट बताएं। They have already put the proposal for to be approved in the ensuing meeting before the union cabinet. अप्रूवल होगा। अप्रूवल। They have already put the proposal for to be सर टू बी वो टू बी नहीं आएगा। To be नहीं आएगा। टू बी के बाद अप्रूव सही लग रहा है,
बट ये टू बी आएगा ही नहीं। क्या आएगा? दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर अप्रूवल इन द एंसुइंग मीटिंग बिफोर द यूनियन कैबिनेट। टू बी आएगा ही नहीं, टू बी अप्रूव्ड नहीं आएगा, फॉर अप्रूवल आएगा। क्यों फॉर, और क्यों आएगा ऐसा? फॉर क्या है? फॉर के बाद टू ला सकते हैं क्या? नहीं। नॉर्मली एक रूल याद रखना, टू प्रेपोजिशंस कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। क्या बोला मैंने? Two Preposition cannot be used cannot be together. used together. हाँ, टू प्रेपोजिशंस कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। लगातार दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं नॉर्मली। 99% केस में दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर और टू दोनों लगा सकते हो क्या? ये फॉर भी प्रेपोजिशन है ना, सिंस फॉर पढ़ा होगा ना। Yes, sir. सिंस या फॉर प्रेपोजिशन नहीं होता कि नहीं होता? प्रेपोजिशन पढ़ा है ना, सिंस फॉर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। हाँ, और टू प्रेपोजिशन होता, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टू भी प्रेपोजिशन होता है। तो फॉर और टू दोनों प्रेपोजिशन एक साथ लगा सकते हैं क्या हम लोग? दो प्रेपोजिशन नहीं, तो बात खत्म हो जाती है वहां पे। तो यहाँ क्या आएगा? दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड बोलो, या दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर अप्रूवल बोलो। कि फॉर और टू दोनों नहीं लगा सकते हो आप। समझ में आया आपको? तो बेटर ऑप्शन क्या होगा? फॉर अप्रूवल आएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? नो। ओके, नेक्स्ट बताएं आप। The long gap needs to be bridged soon because it has created a lot of Unpleasantness. Sir, unpleasant. a lot of unpleasantness जैसे sadness, willingness, happiness ऐसा आता है ना। तो प्रेजेंट तो क्या हो जाता है? ANT लगे प्रेजेंट। अनप्रेजेंट क्या हो गया? अनप्रेजेंट सिचुएशन होता है। अनप्रेजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। जबकि a lot of के बाद क्या आना चाहिए? a lot of books। तो बुक्स क्या होता है? नाउन होता है। तो a lot of के बाद जो भी वर्ड आएगा हमेशा नाउन आएगा ना। a lot of money, मनी क्या होता है? नाउन होता है। तो हमको जब भी डाउट होगा ना, हम क्या करते हैं? वर्ड को हटाकर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। a lot of के बाद क्या लगाते हैं नॉर्मली जब नहीं समझ में आ रहा? बताओ, a lot of क्या होता है? a lot of books, a lot of money, a lot of tension। जितने वर्ड लगा रहे हो सब क्या है? नाउन है। a lot of happiness, a lot of मतलब give him a lot of love from me, love। तो ये तो इमोशनल हो चाहे कोई भी हो, लेकिन लॉट ऑफ के बाद हमेशा क्या लग रहा है? नाउन। और अनप्रेजेंट सिचुएशन होता है। अनप्रेजेंट के आगे क्या लगाता है? सिचुएशन। तो सिचुएशन नाउन है, तो सिचुएशन नाउन है तो उसके पहले लगने वाला वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। तो अनप्रेजेंट क्या है? एडजेक्टिव है कि नाउन है? Adjective. एडजेक्टिव है। जबकि अलॉट ऑफ के बाद क्या आना चाहिए था? नाउन आना चाहिए था हमेशा। अलॉट ऑफ मतलब कोई चीज काउंट कर रहे हो आप, तो काउंट करने के बाद अलॉट ऑफ क्या? काउंटेबल है ना। क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? और लॉट ऑफ मतलब क्या होता है? कोई सामान के लिए यूज करोगे ना, ज्यादा मात्रा में, तो ज्यादा मात्रा में क्या होगा? सामान होगा ना कोई चीज। तो लॉट ऑफ अनप्रेजेंट होगा या अनप्रेजेंटनेस? अनप्रेजेंटनेस। NESS लग जाता है या नाउन बन जाता है। क्योंकि अनप्रेजेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अनप्रेजेंटनेस क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। और अनप्रेजेंटली क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। LY लग गया तो। Next देखिए 90th question. It is truth that India is the largest customer of gold in the world. Sir, truth नहीं आएगा, true आएगा। It is true आएगा, truth नहीं आएगा। It is true आएगा, जो कि truth भी नाउन है, बट यहाँ पे it is के बाद क्या आएगा? It is true that। It is truth that नहीं आएगा। क्या आएगा? It is true, TRUE। कोई डाउट इसमें? Okay. Next बताएं। The success of the project depends on how much efforts each team member put in. सर सिर्फ एफर्ट आएगा, एफर्ट्स नहीं आएगा, क्योंकि इज उधर मेंशन किया है। The success of the project depends on how much efforts. मच के बाद सर एफर्ट्स नहीं, एफर्ट आएगा। How much effort each team member puts in. तो each team member होगा, each team members होगा।
members. क्यों आएगा नंबर? members each है because तो ईच है तो क्या हो? ईच स्टूडेंट होता है, ईच स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट each students, ईच स्टूडेंट होता है और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ईच ऑफ द, हाँ जब ऑफ द आता तो स्टूडेंट्स आता है ना, बट यहाँ पे ऑफ द है क्या आगे? बिल्कुल सही है। ईच टीम मेंबर, यहाँ पे गलत कहाँ पे है? हाउ मच एफर्ट आएगा, एफर्ट्स नहीं होता वो। वो डाउट इसमें? कोई डाउट? नो सर। हेलो, yes sir. नो डाउट। एफर्ट्स होता है कि नहीं होता, पहले तो ये बताओ। होता है sir. होता है। होता है sir. नॉर्मली हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं कि नहीं लगाते? एस लगता है नहीं लगता है एफर्ट के साथ? बताओ बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो, यस सर। एफर्ट्स होता है कि नहीं होता है? होता है sir. सर एफर्ट्स होता है पर इधर सिंगुलर मेंशन किए है आगे, और मच के बाद एस नहीं आता। मच के बाद एस नहीं आता, हाँ तो एफर्ट तो वैसे भी अनकाउंटेबल है ना। सर मतलब बोलने का मतलब है कि हर एक टीम मेंबर कैसा उसका एफर्ट डाल रहा है, तो हाँ तो एफर्ट ये पहले मुझे बताओ, एफर्ट का मतलब यहाँ पे क्या सेंस है? एफर्ट मतलब यहाँ पे वर्क के लिए यूज किया जा रहा है, जहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, या यहाँ एफर्ट जो है अटेम्प्ट के लिए यूज किया जा रहा है। एफर्ट्स मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट। और एफर्ट मतलब क्या होता है? वर्क। तो द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट ईच टीम मेंबर पुट्स इन। हाउ मच एफर्ट मतलब क्या होता है? कितना काम करते हैं, या हाउ मच एफर्ट्स मतलब क्या होता है? कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर अटेम्प्ट के सेंस में होगा तो एफर्ट्स होगा, अगर वर्क के सेंस में होगा तो एफर्ट होगा, ऐसा नहीं आएगा। ये डिफरेंस होता है एफर्ट्स और एफर्ट में। एफर्ट्स मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट्स। he made a lot of efforts, he made lot of efforts। एफर्ट्स मतलब क्या हुआ? अटेम्प्ट्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो वहां एफर्ट्स होगा। यहाँ क्या आएगा? हाउ मच एफर्ट। एफर्ट आएगा, यहाँ पे एफर्ट्स नहीं आएगा, क्योंकि अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहे। अगला बताएं आप। 92 डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन, ओके टाइम कितना हो गया? 9:16। हाँ कुछ लोग चले गए जॉब वाले। आप लोगों को डाउट है कि इसमें 92 से 100 तो लगभग खत्म ही कर दिया मैंने ये। सर 92 में हाँ। डाउट है। हाँ। ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला। थर्ड वाले में मेनी लिखा है और उसके बाद मिलियन ऑफ पीपल लिखा है, तो आइदर मेनी ऑफ पीपल आएगा या तो Millions of peoples। आएगा। एक मिनट। डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेनी मिलियन ऑफ पीपल। हाँ, मेनी मिलियन पीपल होगा या मिलियंस ऑफ पीपल होगा, मेनी नहीं आएगा। अब एरर किसमें लगाऊं मैं? पहले वाले में कि दूसरे वाले में कि तीसरे वाले में? सर दूसरे वाले में। नहीं, दूसरे वाले तो गलती है ही नहीं ना। तीसरे वाले में, चौथे वाले में? किसमें error लगाऊं? तीसरे में।
नहीं, फर्स्ट और सेकंड तो सही है ना, डिस्पाइट द प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड इन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तो आपको यहाँ से आ रहा है, थर्ड से और फोर्थ से, कि द फील्ड ऑफ मेडिसिन मेनी या मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। एरर किसमें लगाऊं मैं? फोर्थ वाले सेंटेंस में सर। फोर्थ वाले में क्यों? तो थर्ड तक एरर था नहीं, तो जब फोर्थ वाला लिखा तब जाके थर्ड में एरर आया ना। मिलियंस मिलियंस। Despite the progress we have achieved in the field of medicine, many people die of malaria. डायरेक्ट लिखो ना, millions of people क्यों लिखोगे आप? समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में क्या आते हैं? सर many peoples आएगा कि people आएगा? Many people आएगा। Many people's word नहीं होता वो। peoples और गवर्नमेंट्स और ये जो बताया ना ऑडियंसेस, ये सब नॉर्मली नहीं यूज करते हम लोग, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। कुछ जगहों पे यूज होता है, जैसे हेलो, यस जैसे पीपल्स ऑफ अमेरिका होता है, मतलब अमेरिका के लोग, वहाँ पूरे लोग के सेंस में बात करते हैं, पीपल्स ऑफ अमेरिका होता है। तो मैं आपको बताऊं कहाँ पे आता है पीपल्स, यहाँ पे नहीं आएगा। या मेनी तो सही है, मेनी मिलियन पीपल, मिलियन ऑफ पीपल नहीं आएगा। समझ में आया आपको? फोर्थ में एरर है। नेक्स्ट बताएं। इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स विल बेनिफिट। सिटीजन आएगा। एवरी सीनियर सिटीजन आएगा, कि मैंने बताया ना, ईच जैसे आया था अपना, ईच टीम मेंबर आया था, इस वजह से एवरी सीनियर सिटीजन होगा, क्योंकि एवरी मतलब क्या होता है? हर एक। आ रहा समझ में? यस सर। ओके, तो एवरी सीनियर सिटीजन विल बेनिफिट। अगला है अगेंस्ट हिज फैमिली विशेष राकेश प्लान्स टू टेक अप अ जॉब एज ए जर्नलिस्ट। फैमिलीज आएगा एपोस्ट्रोफी एस। सर अगेंस्ट नहीं आएगा सर, अगेंस्ट। सर फैमिली के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेष, हाँ, फैमिली के विशेष, मतलब परिवार के इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने प्लान किया कि उसे पत्रकार बनना है। थ्री इडियट्स की तरह फोटोग्राफर बनना है ना? ठीक है ना, थ्री इडियट्स फोटोग्राफर बनना है। तो अगेंस्ट हिज फैमिली विशेष या अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेष? फैमिलीज विशेष आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा फैमिली के साथ। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दैट कंट्री हिली लैंड इज अनसुटेबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर। सर मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज आएगा। कंट्री हाँ, मतलब देश का, बहुत सारे देश का जो हिली लैंड है इज अनसुटेबल नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर। बिल्डिंग के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए बेकार है। तो मोस्ट ऑफ दैट कंट्रीज हिली लैंड, कंट्री का, तो कंट्रीज एपोस्ट्रोफी से आएगा। समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट है आफ्टर हर रिटायरिंग शी एस्टैब्लिश्ड मेनी रिटायरमेंट। आफ्टर हर रिटायरमेंट, ये पहला क्वेश्चन भी था शायद ऐसा, है ना? आफ्टर हर रिटायरमेंट आएगा, रिटायरिंग नहीं आएगा, आफ्टर रिटायरमेंट आएगा। नेक्स्ट बताओ, द मीटिंग विल नॉट एंड टिल द चेयरमैन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम एवरी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। सर ईच मेंबर आएगा। नहीं, एवरी भी लगाओ तो भी एवरी मेंबर आएगा। मेंबर आएगा बस, मेंबर्स नहीं आएगा, मेंबर आएगा। मेंबर आएगा। समझा आपको? यस सर। नेक्स्ट बताएं। The neglect of women cost the world a great deal both in economic and social terms. सोशल टर्म। सोशल टर्म आएगा। ढंग से पढ़ो पहले, स्टार्टिंग से आखिरी से पहुंच गए, पहले तो पढ़ो पहले। The neglect of women, वाह, ऐसे कहाँ बोलते थे neglect of women? नेग्लेक्ट में The negligence of women होगा ना? नेग्लिजेंस। ENCE भी नाउन होता है ना? नेग्लेक्ट तो क्या होता है? नेग्लेक्ट तो पर्सन होता है ना?
नेग्लिजेंस होगा द नेग्लिजेंस ऑफ वुमेन कॉस्ट द वर्ल्ड अ ग्रेट डील इन बोथ इन इकोनॉमिक एंड इन सोशल टर्म्स में बोलते तो हैं, क्या गलत है सोशल टर्म्स में? सोशल टर्म होगा सोशल टर्म्स होगा, बताओ। सोशल टर्म्स ही आएगा ना, एस तो आएगा ही वहां पे। स्टार्टिंग वाला गलत है, द नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन होगा, द नेग्लिजेंस ऑफ वुमेन होगा। नेग्लिजेंस ऑफ वुमन। द नेग्लिजेंस ऑफ वुमेन। 99 बताया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। सर प्रॉपर डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट आएगा सर। हाँ, प्रॉपर डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट्स नहीं आएगा। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट बताएं, आई वेंट टू द टेम्पल with my parents, my aunts and my cousin sisters. सिस्टर्स नहीं है, कजिन्स Sisters नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोलते कभी। हाँ, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता है, हमेशा कजिन होता है। मैंने बताया था ना, पूरा रिश्तेदारी नहीं चलानी है, याद है? क्या आएगा? आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन्स। अब बोलो सर कैसे मालूम पड़ेगा भाई है कि बहन है? वो अगले सेंटेंस में बताना पड़ेगा आपको। इतना भी शॉर्टकट मत अप्लाई करोगे, हर चीज का शॉर्टकट ये बना दिया हो, ठीक है? तो एंड माई कजिन होगा, कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं होता है, गलत होता है वो, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो हैव यू एंजॉयड द क्लास? मजा आया आपको? हाँ तो सर। नेटवर्क इशू होने Yes, की वजह से sir. हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ा Yes, पाए, sir. लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आ गया ना। आज आपने पूरा 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको पूरा आइडिया लग गया ना, जो भी चैप्टर पढ़ाऊं कैसे सॉल्व करना क्वेश्चंस को। हाँ यस सर। सर। ओके, थैंक यू लॉट। सर एक डाउट था मुझे। हाँ बोलो सर अभी मेंस के मैम। हिसाब रिकॉर्डिंग से एक मिनट पढ़ना है। मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। क्या बोल रहे हो सर अभी